इंडस्ट्री कहती है मेरे पास बच्चा जब आए तो वो क्लाइंट से बात करने के काबिल हो। मैंने अगर सेपरेट क्लासेस कर दी, आगे गोरी बिठा दी, क्या करेगा वो, बात करने के काबिल होगा? That's very interesting. So I have to give enough room कि एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट। आई थिंक हम मैंने जिस तरह पहले किया, हम एज अ सोसाइटी वी आर इन ट्रांजिशन। ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। सही है। हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहिए और सबको मिलके काम करना चाहिए। एनर्जी इन्फॉर्मेटिक्स की लम्स की लैब है, आपका पावर का कितना बड़ा क्राइसिस है, ठीक है, तो वो पूरी मॉडलिंग इस वक्त जितनी भी थोड़ी बहुत बचे तो ये वो एनर्जी इन्फॉर्मेटिक्स की मॉडलिंग की लैब से हुई है। आपके बिलियन रुपीस अभी भी बचे हैं। एकेडमिशियन कभी बेच नहीं सकता चीज़ें। डोंट एक्सपेक्ट द एकेडमिशियन टू सेल थिंग्स। यही बच्चे बाहर जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो यहीं से जा रहे हैं, हमारे प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे अपने 11 बच्चे बाहर जाके फुली फंडेड मास्टर्स PhD कर रहे हैं। रिमेंबर एडटेक की नंबर्स आप देखोगे, लोग साइन अप करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं करते उस पर, बिकॉज इंगेजिंग नहीं होता। आपको 1-to-1 की आदत है, टीचर की आदत है आपको ना, फिजिकल कांटेक्ट की, उसके रिस्पांस की, क्योंकि वो एक टाइप बन गया, उसका रिस्पांस उस तरह का नहीं आ रहा होता आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का 2030 का वो उनकी 40% ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर गोइंग टू बी ऑनलाइन। उन्होंने अपने कमरे के अंदर जो है ना वो इस तरह चेंज करना शुरू कर दिया कि बच्चा पाकिस्तान बैठ के यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के क्लासरूम में पढ़ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक मुनफरिद अपने पर्सनैलिटी में और अपने इंटरेस्ट में और अपने एनर्जी के अंदर अनमैच्ड मैंने देखे हैं, हमारी एकेडेमिया से हैं, और डॉक्टर हमाद नवीद। ही इज़ बेसिकली प्रोरेक्टर UCP करंटली, और इससे पहले वो ही वाज डायरेक्टर ऑफ फास्ट लाहौर, PhD in bioinformatics from University of Illinois Chicago. Very educated and very energetic. तो आज हम उनसे बात करेंगे उन सवालों पर जो कि तकरीबन हर दूसरी डिस्कशन जो मेरी होती है यूथ के साथ या पेरेंट्स के साथ, और उसमें वो सवालात आते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। आई होप यू गाइस एंजॉय इट। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपसे एक बड़ा बेसिक सा डिस्क्रिप्टिव सा सवाल है और उसका डिस्क्रिप्टिव डिटेल जवाब चाहिए। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ कि जो कि एक कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो सबके आपने भी सुने होंगे बहुत दफ़ा, ठीक है जी। वो ये है कि किस फील्ड में जाए, डिग्री की ज़रूरत है कि नहीं है, इतने पैसे दें, 6 साल 5 साल वेट करें, फिर जाके हमें देखा है कि नौकरियां फिर भी लोगों को नहीं मिलती, तो पैसा भी ज़ाया हो गया, आता जाता भी कुछ नहीं है लोगों को। और उसकी बरक्स जो है वो स्किल्स जो है ना, फ़लाँ स्किल सीख लें, आपको सिर्फ 4 कोर्सेज़ करने हैं, 6 कोर्सेज़ करने हैं, तो आप घर बैठे हुए लाखों रुपया कमा लेंगे। तो अगर ये बात धड़ल्ले से कही जाएगी और हर बंदे को उसकी फीड पे मुख्तलिफ तरह के चेहरे इसी बात को प्रमोट करते हुए नज़र आएंगे, और उसका पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत मिलता हुआ भी होगा कि जब वो जाता है उसे समझ भी नहीं आ रही, और सबसे बढ़कर ये कि उसके किसी न किसी चाचे मामे के बच्चे ने ये काम करके कहीं ना कहीं, या उसके चाचे मामू के आगे कोई जानने वाला कोई एक बच्चा होगा जिसने ऐसे किया और उसने पैसे भी कमा लिए और आज वो बड़ा खुश है और वो गाड़ी भी खरीद ली, उसने मोबाइल भी बड़ा अच्छा उसका। तो एक लगता है जैसे मोटिवेशन लेवल बच्चे का पढ़ने पढ़ाने की तरफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज़ दिस एलिमेंट ऑफ कि इकॉनमी नहीं है, जॉब्स नहीं है, लाइक किधर जाएंगे, इंडस्ट्री कहाँ है, नौकरी नहीं मिलती। तो इस सारे के अंदर आपसे मैं जानना ये चाहता हूँ कि एक नौजवान जो 8वीं जमात में इस वक्त खड़ा है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। मेरा ये तरीका है कि मैं नीचे से शुरू करता हूँ और उसको हम लेके जाएंगे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन तक, और उसमें हम रोल ऑफ यूनिवर्सिटी आज ज़रा ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, बिकॉज आप एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। तो वो 8वीं जमात में जब पहुंचा हुआ है तो उसने अपने आप को कहाँ का क्या माइलस्टोन्स हैं, एट व्हाट स्टेज इन 2024, लेट्स से आज की तारीख में, गिवन की टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है एंड सो ऑन, वो क्या माइंडसेट है और वो क्या गलत फहमियाँ हैं जो कि उसको ख़राब करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और उनसे डील कैसे करना है उसने, वो काउंटर पर्सपेक्टिव क्या है जो कि उस सही रास्ते पे उसको रखे और वो फिर इवेंचुअली हेल्प करे उसको टू गेट समवेयर। तो where would you like to start? अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा है तो लेट्स स्टार्ट 8 से कह रहे हो। सो बेसिकली ये कहानी है फ्रॉम लेट्स से अर्ली स्कूल, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल की, कि इस सारी जर्नी का मकसद क्या है। बहुत ज़्यादा हम
प्रॉब्लली पढ़ा भी नहीं रहे होते बच्चे को, एक तरह के तैयार कर रहे होते हैं कि हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ लर्न टू लर्न। ठीक है, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। 8वीं क्लास तक आप देखोगे मैथ सही भी है। बड़ा सिंपल सा है, इंग्लिश की ग्रामर सिखा देते हैं। इंग्लिश सोचो, ग्रामर तो क्या है, एक बच्चा जब अपनी माँ की ज़ुबान सीख लेता है 2 साल का 3 साल का, तो इंग्लिश सीखना क्या मुश्किल है इतना। ठीक है। ठीक है, तो इट्स नेचुरल। हम एक लर्निंग, हमें जब एनवायरनमेंट दी जाती है हम खुद ही लर्न कर लेते हैं। तो शायद इसका सबसे बड़ा मकसद है कि वो इन्वायरमेंट क्या हम दे रहे। अगर एक बच्चा जब 2 साल का था वो बड़ा अच्छा लर्न कर रहा है, आपने उसके कोई टीचर नहीं रखा हुआ, वो घर में बोलना सीख रहा है, वो घर में वॉक करना सीख रहा है, उसको कुछ भी नहीं आता था। बिल्कुल सही है। तो शायद ये इन्वायरमेंट है जो हमें बेहतर करनी है, घर की भी और स्कूल की भी। ठीक है। अगर इस वक्त टेक्नोलॉजी की इतनी इंटरवेंशन हो गई है हमारे लाइफ्स में, डेली लाइफ में, कि बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस पहले नहीं थी हमारे, तो शायद हमें वो उसको फोकस करने में ज़्यादा मसला है। इट्स नॉट के बाकी कोई और ज़्यादा चीज़ें हैं। ओके। तो अगर आप इस अर्ली ईयर्स के अंदर उन्हें फोकस सिखा देना, बच्चा बैठ के नॉवल ही पढ़ ले 1 घंटा, आधा घंटा, बच्चा बैठ के ड्राइंग ही कर ले, मैं ये नहीं कह रहा बहुत मैथ्स का कॉम्प्लेक्स चीज़ कर ले, एनीथिंग जो उसे अच्छा लगता है, एक फोकस से उसका इंटरेस्ट डेवलप करवा दे, कि वो उसको आदत हो जाए कि एक जगह बैठ के मैंने एक चीज़ फिनिश करनी है, आधी नहीं छोड़नी। ठीक है। मुश्किल आया, कुछ मुश्किल वर्ड आया तो ये नहीं कि उठ के चला गया बाद में देखेंगे, उसको एक्सप्लोर किया। अच्छा, इसका मुझे मतलब नहीं पता, तो इसका क्या मतलब, किसी से पूछ लिया, नेट पे देख लिया, कुछ ना कुछ, मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी फॉर 1 आवर, हाफ एन आवर, ज़्यादा लंबा नहीं। इतनी डिस्ट्रैक्शंस में वी हैव एक्चुअली डिजीजेस दैट आर कॉजिंग दिस लर्निंग डिसेबिलिटी, जो हमारी अभी सोसाइटी को पता भी नहीं है, डिस्लेक्सिया वगैरह Right. बेताशा है ये इस वक्त। ग्लोबल वर्ल्ड वाइड 7% में होती है, शायद हमारी बहुत ज़्यादा है, 7% बच्चे में होती है ये जनरली। तो हम शायद वो कंफ्यूज कर रहे हैं उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से जो सबसे एसेंशियल टूल ये प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल स्कूल का है, ऑब्जेक्टिव उनका ये होना चाहिए कि कि बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट इतना डेवलप करा दो कि वो 1 घंटा बैठ के उसको करे, और वो दैट कैन बी मैथ्स, दैट कैन बी जस्ट रीडिंग अ नॉवल, जस्ट सही है। ड्राइंग, एनीथिंग। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा स्कूल का नहीं है। स्कूल में है कंपटीशंस करवाएं आप, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशंस कराएं, बच्चे की एड्रेनलिन रश फील हो, उसके कुछ अकम्पलिशमेंट फील हो, एज मच एज कि उसका कोई आर्ट का ही कंपटीशन करा दे, एज मच कि आपने छोटा सा टेस्ट लिया बच्चे के, किसी का भी किसी के तो हाईएस्ट आएंगे ना, उसको उस दिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी। मोनोटोनस ना रखें क्लास को, कि क्लास गया, मैंने उस्ताद ने ये करा दिया और उसके बाद मैं घर आ गया। अच्छा, इसमें जो थोड़ा सा अगर मैं जूम इन करूँ ना, तो इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती हैं और आप उस पर कमेंट कीजिएगा कि अगर आप किसी भी स्कूल में जाते हैं ना, तो लगता यूँ है कि दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट एजुकेशन, मतलब एडमिशन नहीं देंगे हम जब तक ये बच्चा नहीं आएगा, बच्चा हम तो पढ़ाई, और लेट क्यों आया है बच्चा, मतलब बहुत कुछ वो किसी फिलॉसफी के तहत ही कर रहे होते हैं। इट सीम्स लाइक दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। कि किसी भी स्कूल में आप चले जाएँ तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यहाँ पे यार टाइम ज़ाया हो रहा है। आपको लगेगा क्लासेस हो रही हैं, बच्चों को एक क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम में भेजा जा रहा है, टीचर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, होमवर्क मिल रहा है, चेक हो रहा है, असेसमेंट्स हो रही है, पेरेंट्स की मीटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक तो गलती कहाँ हो रही है? मतलब इतना कुछ हो रहा है, ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर लें? हाँ, आई थिंक वी हैव टू स्टेप बैक। पहली बात ये, अच्छा। पेरेंट्स हैव टू स्टेप बैक। स्कूल्स पेरेंट्स के प्रेशर में कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं ज़्यादा, वो कहते हैं कि पढ़ा के पढ़ा क्यों नहीं रहे। आज बच्चे ने कुछ नहीं पिया, वैसे ही आ गए। मैंने 2-4 बार अपनी बेटी को कहा कि सुबह था पीटी थी, फिर ये था, फिर वो था, अच्छा, तो वो आई रियलाइज कि आई वाज रॉन्ग उसके अंदर, कि ये आपको स्पेस बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको बताता हूँ कि एक स्कूल में मैं जाता था, विज़िट करता था, तो वहाँ पर मुझे मेरे दोस्त का स्कूल था छोटा एक इलाके में, तो उसने कहा कि यार मैं ना अपने बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि यार 3 महीने इंग्लिश पढ़ाते रहो और इंग्लिश सिखा दो। तो उसने कहा ये नहीं मैं कर सकता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ये कहेंगे कि हम क्या सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए भेजते हैं, तो बाकी पैसे तो हम 5,000 रुपये देते हैं, 5,000 में तो हमने 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, तो 1,500 या 1,000 इंग्लिश का है, तो तुम 5,000 में इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इसका मतलब 1,000 फीस देंगे। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये नहीं मैं कर सकता। मैं कहा भाई फिर तू कैसे करेगा कि 2 बजे तक तूने अगर 6 चीज़ें भी पढ़ानी है, तो उसमें इंग्लिश के लिए 30-40 मिनट है, उसमें तो नहीं इंग्लिश आ रही किसी को। तो येस, दे कैन नॉट टेक डिसीजंस एंड दे कैन नॉट प्रेशर बहुत वो कुछ कर। दिस इज नथिंग न्यू। हम कोई नया, हम हमारे बच्चे थोड़ी हैं, सिर्फ पाकिस्तानी बच्चे थोड़ी, दुनिया में भी तो दुनिया बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल, क्या कर रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। हमें थोड़ा सा ज़रा स्टडी तो कर लें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर 6-20 के बाद 2 हफ्ते की छुट्टी है, अच्छा, अप टू 10th ग्रेड 11th ग्रेड। अच्छा, 6 हफ्ते पढ़ाते हैं, 2 हफ्ते कहते हैं स्कूल ना भेजना।
जो मैंने पढ़ा दिया उसे डाइजेस्ट करो, वेरी टेक अ ब्रेक। हमारा 6 हफ्ते बाद कोई ना कोई टेस्ट ज़्यादा वो वाला एडवांस उसको पढ़ाने के लिए और ज़्यादा रट्टा मारने के लिए शुरू कर देते हैं। तो वी हैव टू लुक अराउंड, देयर आर ऑल्टरनेट वेज। आई थिंक वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ज़्यादा कर रहे हैं हम ज़्यादा कर रहे हैं, कम थोड़ा सा वी हैव टू स्टेप और पेरेंट्स की वजह से ज़्यादा। पेरेंट्स के प्रेशर में ज़्यादा कर रहे हैं। नर्सरी के अंदर बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं। अच्छा, एक दूसरा फिर इसमें एलिमेंट सर ये है कि पेरेंट्स देखते हैं कि उनका, मैंने देखा है बच्चों को स्कूल डाला कब जाता है। हाँ, मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स पाकिस्तान में डिटरमिन कैसे करते हैं कि एज हो गई है बच्चे की स्कूल की, जब वो घर में ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं अब इतना बड़ा हो गया, अब इसको स्कूल भेज दो, सही। और 7-8 घंटे नजर ना है, ठीक है ना। वो पेरेंट्स के लिए एक सुकून की जगह है। इसलिए मैं जोकिंगली कहता होता हूँ कि स्कूल्स कभी बंद नहीं हो सकते, चाहे पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाए, लेकिन वो पेरेंट्स से जैसे लगता है 6-7 घंटे के लिए बच्चे की टेंशन दूर, माँ से दूर कर देते हैं। तो अब बच्चा, अगर आप उसको घर छोड़ देते हैं ना, ठीक है ना, और आईपैड छीन लेते हैं उससे, तो उसकी जो नीड है ना ऑफ सीकिंग अटेंशन, और जो जितनी वो आपको एग्जॉस्ट आपको कर देता है, वो हम नहीं कर सकते, एज इफ वी आर नॉट रेडी टू इवन हैव किड्स। नहीं, आई थिंक हम ये थोड़ी सी ट्रांजिशन है हमारी सोसाइटी की। 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से दूर होते जा रहे हैं। या ठीक है, वो नीड जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स पूरे कर दिया करते थे। ठीक है, उसमें शायद मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं चला कि हम बड़े कब हो गए। या ठीक, लेकिन अब हमें फील होता है, जो आप कह रहे हो, हमें बहुत ज़्यादा फील होता है ये क्या हो रहा है। मैं इतना नॉर्मल डे में एग्जॉस्ट नहीं होता जितना वीकेंड पे एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। तो वो आप बात ठीक कर रहे हो। तो एक है हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से दूर जा रहे हैं, जिसका एक साइड इफ़ेक्ट आ रहा है ये। दूसरी चीज़ जो ये, हमने छोटे होते ही जो है ना, आपने भी गुल्ली डंडा खेला होगा, मैंने भी बंटे खेले हैं, मैंने ये खेले, हम बच्चों को दे रही हैं कभी मिट्टी में बाहर जा ही नहीं रहा कहीं। हाँ, मिट्टी में बैठने दिए, कभी नहीं बैठने दिए। ये क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज आ गए हैं, या हमारा इतना ज़्यादा हम नहीं जानते लोगों को अपने आसपास जो लैंड है, हमने बहुत सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू। तो हमने तो हर खाली प्लॉट के अंदर छुपन छुपाई खेली हुई है, हर कंस्ट्रक्शन होते हुए प्लॉट घर के अंदर छुपन छुपाई खेली हुई है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। हम नहीं अपने बच्चों को करने। इसका मतलब ये है कि बच्चे को भी तो चाहिए ना, उसकी एनर्जी उसने कहीं पे लगानी है। तो या तो हम दोबारा छोटी छोटी कम्युनिटीज़ की तरफ जाएं कि बच्चों को लिटरली अपने लाइक माइंडेड के साथ जाके, यार एक दिन इधर, एक दिन इधर, एक दिन इधर, ये वापस लाना पड़ेगा। या फिर आप जॉइंट फैमिली पे चले जाएं। अब वो हमारी चॉइस है। ये भी कंफ्यूज नेशन। बाहर कैसे होता है आपके ख्याल से ये? वहाँ जॉइंट फैमिली तो नहीं होती। चाइना के अंदर 5 बजे से पहले बच्चा घर नहीं आता, ये स्कूल में ही हो जाता है। ठीक है, सारा ठीक है, आफ्टर स्कूल, क्योंकि 5 बजे तक सबकी वहाँ पे मजबूरी है, वो कम्युनिस्ट वो है सारा कुछ। तो 5 बजे से पहले तो कोई भी घर पे होता ही नहीं है, दोनों माँ बाप दोनों जॉब पे होते हैं। तो चाइना में तो बच्चे की छुट्टी 5 बजे होती है। सही है। ठीक है, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दी, उसमें जब 2 हफ्ते आपने बच्चे को छुट्टी दी, तो साथ इसका मतलब है किसी ना किसी पेरेंट को भी देनी पड़ेगी। तो वर्क फ्रॉम होम नॉर्मल है वहाँ पे। 2 हफ्ते नॉर्मल होता है, कभी फीमेल कभी मेल्स के लिए, कि वो बच्चे के साथ किसी ने रहना है, तो उसकी फिर वो छोटे मोटे एक्टिविटी साथ साथ करते रहते हैं, और वो दिस इज़ नॉर्मल, वी हैव टू देन एक्सेप्ट दिस। तो ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर्स खड़े करने पड़ेंगे। डे केयर्स नॉर्मल है हर जगह, हमारे पास कुछ आए हैं लेकिन अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। हम अपनी बार बार कंपेयर करते हैं फीमेल की प्रोडक्टिव विद द मेल। हम यहाँ पे फीमेल्स को ज़्यादा देते हैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर प्रोडक्टिविटी उनकी नेचुरली दूसरी तरफ कम होगी। तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ भी तो दे रहे हैं, राइट। तो अकोमोडेट करना हमें कहीं ना कहीं आना चाहिए इस चीज़ को। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर इसको साथ लेके नहीं चलेंगे ना, अगर हम बिल्कुल फोकस्ड ऑन बिजनेस रहेंगे, और उसके फिर प्रॉब्लम आएंगी जो कि आ रही है इस वक्त। ठीक है, फीमेल्स वांट टू वर्क एंड वी शुड एनकरेज देम टू वर्क, लेकिन उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स दें फिर। सो इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द होल सोसाइटी, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द फैमिली, हस्बैंड्स के लिए भी। तो ये सारा चीज़ें हम ट्रांजिशन में, मेरे ख्याल से ये सेटल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सबको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। लेकिन हमने क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता वर्कफोर्स में लेके आना शुरू किया, इसलिए ज़्यादा फील हो रहा है। ऊपर से टेक्नोलॉजी बेतहाशा आ गई है, तो और ज़्यादा फील हो रहा है। तो अच्छा, इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इमीडिएट बात करें कि जो डिस्ट्रैक्शन बच्चे की, क्योंकि आपने जो कहा है वो ये है कि बच्चे के अंदर वो ठहराव आए और वो एक चीज़ को भागे ना, डिफ़िकल्टी से, जहाँ कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वो भागता है और वो कहता है बस बैठ के मैं कंटेंट लेता रहूँ। हाँ। तो समहाउ ये वाकई इतना मुश्किल काम है कि मतलब उसका अल्टरनेटिव तैयार कैसे किया जाए अभी के लिए। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे आज अगर किसी ने, मैंने आज एक्सपेरिमेंट करना है अपने बच्चे के साथ, मैंने उसका आईपैड रख लेना है और अब वो बैठा हुआ है और उसको एक जो है ना अंदर से वो, अब मैं उसके साथ क्या करूँ? लाइक जिस तरह वो नशा होता है ना, तो नशा को हटाने के लिए थोड़ी सी दर्द तो होती है। ठीक है, ठीक है, तो
आई वुड से कि ये ज़्यादा आसान है अगर आप छोटे बच्चों से करेंगे। छोटे बच्चों को आप प्रिपेयर ऐसे कर रहे हैं कि उनको दिखाएं अपने ना आप उसको को हम। अपने आप को बिजी किसी और चीज़ में रखना है। सो ये बहुत सी अब क्लासेस आप यहाँ पे देखोगे कुछ स्कूल के अंदर ना प्री नर्सरी वाले और नर्सरी और केजी वाले जो है बच्चे इकट्ठे पढ़ाते हैं, वो लोग नाम भूल गए उस सिस्टम का, लेकिन वो ये है कि बड़े वाले छोटे को सिखा रहा होता है ताकि वो बिजी रहे। कुछ देर टीचर पढ़ा रही होती है, फिर वो एक्टिविटी ऐसी बना देते हैं कि बड़ा वाला छोटे को सिखा रहा होता है, तो सारे बिजी हो जाते हैं उसके अंदर। तो आपने घर में भी एक स्पेस बच्चे के लिए एक मेकर स्पेस टाइप बनानी है, वहाँ पे ब्लॉक्स हों, मैग्नेटाइज हों, बंटे हों, जिसमें वो बैठ के एक्सप्लोर करता रहे। वो चीज़ एक जगह उसको दे देंगे, एक सेफ स्पेस दे देंगे, तो और टीवी जितना कम उनके साथ देखेंगे उतने। अच्छा, मैं एक मदरसे में जाता हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ बहुत से वो पूरा एक मदरसा भी एक बड़ा कैंपस होता है और उसमें फैमिलीज़ भी रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं देखता हूँ उनके बच्चे अक्सर ना आज भी जैसे उसी तरह पुरानी तरह वो बाहर खेल रहे होते हैं, लेकिन मुझे उसमें कंसर्न ये नज़र आता है कि वो वाली बात, तो उसमें एनर्जी भी उनकी वहाँ कंज्यूम हो रही है कुछ ना कुछ, लेकिन ना ये थोड़ी सी ना अनमॉनिटर्ड किस्म की लर्निंग भी होती है। फॉर एग्जांपल वो बच्चा बाहर खड़ा है ना, तो वहाँ से कोई गाड़ी गुजर रही है, तो वो उसको अगर फैन उसको अच्छी लग गई है ना मिसाल के तौर पे, तो और उसकी डिज़ायर में लेट्स से उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना फैंटेसाइज कर लेता है कि जिसके बाद ना वो बड़ी गलत लर्निंग हो गई उसकी, यानी वो मटीरियलिज्म उसके अंदर थोड़ा आ गया है, या उसने कोई गलत बिहेवियर देख लिया है गलत कंपनी के अंदर, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए ना उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। तो सिक्योरिटी जो आपने कहा वो अपनी जगह मसला है कि पता नहीं कौन है, लेकिन पेरेंट्स को ये भी एक रिजर्वेशन होती है कि यार बुरी कंपनी में असर आएगी तो इससे ये ख़राब हो जाएगा। सही कह रहे हो, तो लेकिन उसके लिए उसके लिए communities अपने लाइक माइंडेड, ये जो मैंने पहले कहा कि लाइक माइंडेड 4-5 बंदे हो, 7 तो दिन है पूरे हफ्ते में, टोटल अगर एक एक दिन भी सही डिवाइड है। करें तो 7 बंदे आपको लाइक माइंडेड चाहिए, जिसमें आप बच्चे कोई ना कोई उसके साथ। कंफर्टेबल हो, उसके साथ हो, तो एक बार और एक दिन तो आप वैसे मेरा ख्याल है एक और चीज़ भी है कि 2-3 बच्चे अगर एक ही एज के घर में भी हो ना, जैसे बहनें हैं वो खेलती रहती हैं, मेरे घर में 3 बच्चे लड़की हैं। ज़्यादा खेलती कम है। अच्छा हाँ, ये भी है लड़ाई, एक उनको स्पेस भी चाहिए होती है। थोड़ा सा डिफरेंस भी चाहिए होता या है, इसलिए वो सो 8th ग्रेड तक यू ऑल आई एम हियरिंग इज़ कि बच्चे का काम इतना है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को इस काबिल बना दें कि वो पढ़ाई से नफरत ना करे, मोटिवेटेड रहे और कुछ डिसिप्लिन तरीके से कुछ सीखने के काबिल हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो, बिल्कुल चाहे किताब ख़त्म करनी है शुरू से एंड तक, चाहे वो करना है, और वो सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना वॉन्डरिंग स्टेट में ना रहे, और कि जिसमें भी लगे तो उसको दूसरी चीज़ अच्छी लग रही है, बस हाँ, वो अच्छी नहीं लग रही हाँ, कि मैंने वो करना है, वो उसमें लगा दोगे तो कि मैंने वो करना है। हाँ, तो यहाँ तक बस काफ़ी है, बाकी छोड़ें जो भी कर रहा बिल्कुल। है, तो फेयर इनफ। मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में 6 हफ्ते बस 2 नहीं, दैट मेक्स सेंस एटलीस्ट दिस मैं समझता हूँ जो पर्सपेक्टिव जितना सिंपल होता है ना, वो उतना ही खूबसूरत होता है, और उसको फिर उसमें डिवर्सिटी आप ला सकते हैं। लेकिन अगर आप टू द डॉट एक्सप्लेन कर देंगे ना तो वो बहुत टाइट हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर आप हिल नहीं सकते। बिल्कुल तो ये प्रिंसिपल है भाई, आप इसको जैसे मर्जी इंप्लीमेंट करें, आप अपनी लाइफ पे गौर करें, आप अपने बचपन को देखें, उसमें से कुछ सीखें, क्या था वो आपके पास उनके पास नहीं है, और उसके लिए आज आप क्या कर सकते हैं। सही। वो जो स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं वो क्या खड़ा कर सकते हैं, अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उसे कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं अपनी फैमिली में जैसे बिल्कुल सही बात है, आई लिव माई पेरेंट्स, तो माई मदर लॉट ऑफ मतलब हमारा छोटा बेटा है वो हम अम्मी के पास छोड़ जाते हैं, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो वो टाइम गुजर जाता है, वरना वो उस बच्चे को आप आधा घंटा नहीं 15 मिनट नहीं छोड़ सकते कहीं पे। तो ये वाकई सही बात है। सो अब 8th ग्रेड में वो शौकीन बन गया है जी। अब ठीक है ना, अब वो 9th में जब जाता है तो उसके पास आर्ट्स का भी कुछ है, कुछ उसके पास साइंस है, अब पता नहीं कंप्यूटर्स भी मैंने सुना है 9th 10th में भी आ गया अब। तो अच्छा, यहाँ से आगे 9th से ऑनवर्ड्स अब मेरे ख्याल से आपकी थोड़ा सा फ्लेवर आपको आना शुरू हो जाता है, इवन दो जनरल एजुकेशन है, लेकिन अभी भी हमारे पास थोड़ा सेगमेंट्स भी हैं। वो जनरलाइजेशन उसमें बहुत होती है, लेकिन सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट ज़रूर होता है। ओ लेवल्स करते हैं तो आई बिलीव कि उसमें भी अकाउंट्स वगैरह में भी जा सकते हैं आप, या और चीज़ों में भी जा सकते हैं। तो आगे अगर आप देखें तो हर कोई कमाने के लिए या लाइफ में सेटल होने के लिए ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो आगे जो है वो इंडस्ट्री जो है, सब कहते हैं कि आईटी और सीएस की ज़्यादा है, और इंजीनियर्स जो है वो भी इधर आ रहे हैं, और बीबीए पढ़े हुए भी इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या कोई इम्पैक्ट आएगा डिसीजन में बेस्ड अपॉन जो 8 साल 7 साल के बाद उसके साथ होना है, या अभी भी कोई ऐसा पाथ है उसके लिए कि अभी छोड़े और उन चीज़ों पे तवज्जो करे, वरना वो आगे मसले में पड़ेगा फिर। जब बेसिक जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेसिफिक, हाँ जी 9th क्लास इज टू अर्ली, ठीक है। ठीक है। अगेन मैं फोकस करूंगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरह डेवलप हो रहा है,
बायोलॉजी में हो रहा है, बायोलॉजी में रहने दो, बायोलॉजी वाले भी बाद में आके इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अगेन मैं उसको उस चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं डालूँ जिसको उसको अभी समझ नहीं आ रही। मैं अभी भी उसको यही फोकस करूँगा कि यार बच्चा जो है अपनी मर्ज़ी से बैठे, अपनी मर्ज़ी से बुक उठाए और इतना पढ़ ले कि दैट इज़ गुड इनफ आगे के लिए। ठीक है। इंटरेस्ट इज़ मोर रेलिवेंट अगेन फॉर मी। हम कोई रॉकेट तो नहीं बनवा रहे उनसे कि अभी चाँद पे लैंड करवाना है। ऐसी बेसिक्स चीज़ें हैं कि वो किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं एज लॉन्ग एज ही वो मैच्योर होता उस तरफ इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट है। लिटरली मैथ को आप देखोगे ना 9th क्लास के, तो अब मैं देखता हूँ तो मैं कहती हूँ यार हम बच्चों को इतनी टेंशन देते थे, इतनी जल्दी से उन्हें हमने पहले पढ़ाने की क्या जल्दी थी उन्हें। दीज आर थिंग्स दैट दे विल लर्न नेचुरली ईजीली। ठीक है। तो प्रेशर कम रखें पेरेंट्स। बच्चा अगर कहता है मैंने साइंस में इंटरेस्ट है, उसको साइंस पढ़ने दे ज़्यादा, कोई बात नहीं, इनफ ऑफ। उर्दू कम नहीं समझ आ रही उर्दू की, इट्स ओके। इंग्लिश कम फील हो रहा है, इट्स ओके, लेट देम बी कंफर्टेबल, डोंट प्रेशराइज देम। लेकिन ये कि टाइम ज़रूर रखें, अपना टाइम स्लॉट जहाँ पे पहले घंटा दे रहा था अब उसे, क्योंकि आगे जाते जाते थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होगी तो उसको 2 घंटे पे स्ट्रेच करवाएं। सो वही इंटरेस्ट का माइंडसेट, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ा है। ये होगा अब कैसे? अब तो बड़ा हो गया है, अब कैसे होगा? अच्छा अब आप उसको ये डिज़ाइन तो नहीं कर सकते कि इधर चले जाओ, नहीं तो उसको समझाना पड़ेगा, अब तो उसके साथ आएंगे। यू एक्चुअली गिव देम द एक्सपोजर ऑफ दिस फील्ड्स। और एक्सपोजर कैसे देते हो? यूजुअली ऐसे देते हो कि कोई अच्छे टीचर के साथ जो आपको अपने सर्कल में पता हो, एक टीचर के साथ कभी करवा दिया सेशन, कभी कोई एक अच्छा मामूम होगा जिसने आगे कहीं पे किसी एक इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा किया होगा, उधर से उसके साथ बैठा लिया इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर। यू आर नॉट प्रेशराइजिंग देम टू लर्न, यू आर जस्ट एक्सपोजिंग देम कि यार इधर से करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। और ये मेरा थोड़ा ध्यान खोलें उसका, ध्यान खोलने से एक्सपोज करें उसे कि क्या क्या पार्ट है। और आर्ट वाले को भी करें, उसको इंजीनियरिंग वाले पे भी करें, उसे डॉक्टर की तरफ भी दिखाएं कि इनके लाइफ क्या होती है। राइट। एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। तो उसको इस स्टेज के ऊपर उसको खुद सोचने की थोड़ी सी आदत डालें कि यार मुझे क्या अच्छा लग रहा है इसमें से, व्हाट इज़ इट दैट आई वुड वांट टू डू फॉर एवर। क्या मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, या मुझे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, पजल सॉल्व करना ज़्यादा मज़ा आता है। उसे आना शुरू हो जाएगा। आपको अपने बच्चे में खुद नज़र आ रहा होगा कि कौन पजल्स की तरफ ज़्यादा जाता है, या कौन ड्राइंग ज़्यादा अच्छी करता है, मज़े से करता है। तो आप उसको उसी चीज़ को इनकरेज करें। देखिए फिर वही बात है ना कि अब यहाँ पे ये भी होता है कि एक बच्चा जब इस तरह की बातें सुनता है ना, तो वो ना अपने राइट को सामने रख के कहता है मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है, मुझे ड्राइंग करनी है, लेकिन वो कोई ऐसा पैशन नहीं होता है टाइम्स। लेकिन थोड़ा सा आगे स्ट्रगल आएगी उसको, जॉब क्या करेगा, जाएगा किधर। लेट्स टेक ड्राइंग, या ठीक है, आईटी के साथ लिंक करना चाह रहे हैं हम इसमें। आपके गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर कितने आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी है, या उसको सारा कुछ अंदर फिट हो सकता है उसके अंदर। ठीक है। लेकिन उसको पहले उस लेवल पे खुद जाने दें कि वो कहे कि यार मैंने इससे रिलेटेड ही करना है, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट हिम कि यार ये देखो इसके अंदर पूरी गेमिंग इंडस्ट्री है जिसमें हमें आर्टिस्ट की कमी है, मिलता ही नहीं है बंदा काम का, तो आप इसकी ये चीज़ें एक्सप्लोर करो, इस तरफ लेके चलो। तो आपका मतलब है कि ये सारी चीज़ें देख लो, इसी को इंजीनियरिंग में लेके आओ तो यू नीड आर्किटेक्ट्स जिसकी 3D ड्राइंग इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो वो जो बच्चा स्केचिंग अच्छी कर रहा होगा वो नेचुरली एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है। आर्किटेक्ट इज लाइक क्रेजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप उसको फिर डाइवर्ट करोगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन शुरू से प्रेशराइज ना करो। आई फील मैंने बच्चों को अपने नेचुरल टैलेंट में ज़्यादा आगे दे। जब आपको फील ना हो ना कि आप कुछ पढ़ रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो, सिर्फ आपके अंदर से वो चीज़ आ रही हो, तो वो 8 घंटे जो आपने ऑफिस में बैठ के करना पता भी नहीं चलता। अच्छा, एक और चीज़ ये आती है कि हमारे जो स्कूलिंग है ना, स्कूलिंग सिस्टम सारा, उसके अंदर इतना रिगरस सिस्टम है सारा कि स्कूल का टाइम जब ख़त्म होता है वापस आता है बच्चा, उसके पास इतना लंबा होमवर्क होता है, तो मुझे लगता है कि वो फोकस करके इतना टाइम उसको नहीं मिलता कि वो समझ सके कि मुझे क्या अच्छा लगता है। ये बात आप एग्री? कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि पेरेंट्स का प्रेशर इतना है कि स्कूल्स अगर होमवर्क ना दे वो कहेंगे तुमने पढ़ाया क्या, हमने पैसे किसी चीज़ के। लेकिन अब तो है ना, तो अब बच्चा उसमें से एस्केप कैसे करे, टू एक्सप्लोर। मैं अगर एक फादर हूँ, मैं चाहता हूँ, आपकी बात सही लग रही है मुझे, मैं नहीं प्रेशर डालूंगा, तो मेरे ना प्रेशर, स्कूल तो चेंज नहीं होगा, वो स्कूल पे प्रेशर आया हुआ है, वो अब सिस्टम। बात ज़रूर करें, एक्चुअली चेंज हो जाता है। बात ज़रूर करें आप लोग। बहुत से शायद गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा मसला फील होगा आप लोगों को, क्योंकि टीचर्स पुराने हैं लंबे तरसे से, वो उसका फ़ायदा भी होता है पुराने टीचर्स का। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बहुत टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो वो नुकसान भी होता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स कम से कम आपकी बात सुनते हैं,
दे विल लिसन टू यू बिकॉज यू आर देयर क्लाइंट, उन्होंने दे हैव टू सर्व यू। तो अगर 4 बंदे जाके वो ये बात करेंगे तो दे विल लिसन टू यू। ऐसी बात नहीं है कि तो यू डू गिव इट अ ट्राई। और अगर नहीं मानते, अगेन आपका बच्चा आपके सामने, यू गिव देम द कंफर्ट लेवल कि बेटा अगर ये वाली चीज़ है तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। एक थोड़ा पीछे भी रह जाओ इस चीज़ में तो एक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप बच्चे को प्रेशर देंगे ये क्यों आया कम, मैं पैसे तुम्हारे इसलिए देता हूँ कि तुम 3 नंबर लेके आओ 10 में से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो इट्स इन योर कंट्रोल। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं कह रहा हूँ इट्स इन योर कंट्रोल। अगर आपके होमवर्क मिला हुआ है और आप बच्चे को बाहर जाकर फुटबॉल खिला लेंगे तो आप एक तरह का इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं उसे कि यार। अच्छा, लेकिन अगर आप देखें ना, अब फिर मार्क्स अगर कम आते हैं तो मार्क्स कम आएंगे तो वो आगे मेरिट नहीं बनते। फिर वो मतलब एक आधे टेस्ट में तो मसला नहीं है, लेकिन वो फिर एक पैटर्न ही है ना जी। अब पेरेंट ने अगर एक फिलॉसफी सेट कर दी है कि भाई हम आपका इंटरेस्ट में, तो बच्चा आगे हमेशा कहेगा जी मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इसके अंदर, मैं सीख रहा हूँ, देखे मैंने 4 घंटे इस पर लगाए, रिजल्ट मेरा कोई नहीं आता क्योंकि मुझे समझ नहीं आती सवाल कैसे हो रहा है। अब उसके बाद उसका आगे एडमिशन यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरिट पे जाना है, तो वो कैसे करेगा? वो फिर छोटी यूनिवर्सिटी में जाएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएगा, यू नो। ये एक मिसकंसेप्शन है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ छोटी हैं और बुरी है। अच्छा, बड़ी हैं। ठीक है। पहली बात तो ये। और नहीं, गवर्नमेंट ने मेरा मतलब है जैसे अब अगर हम सीएस की बात करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटियों का बहुत नाम है, ठीक है, फास्ट है, लम्स है मे बी, लेकिन अगर आप जो उनके जो बच्चे आते हैं उनके जो मेरिट्स होते हैं पीछे से जो उनका जो माइंडसेट, जो डिसिप्लिन उनका होता है वो डिफरेंट होता है। और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं आमतौर पे जहाँ पे पैसे देकर एडमिशन हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये सुनने को आया हुआ है, तो वहाँ पर आपकी कंपनी और तरह की बनेगी, आपको और तरह के लोग मिलेंगे जो ज़रा ज़्यादा नहीं। सो 2-3 चीज़ें इसको क्लियर हम कर लें ताकि आसानी हो जाए उसके। जो ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, दे डोंट ऑलवेज टेक जस्ट उनके अपने अपने टेस्ट हो रहे हैं, वो सिर्फ पिछले वाले टेस्ट पे तो देख ही नहीं रहे। 50% किसी का 60% का अपना टेस्ट लेना है, ठीक है, और वो उनको भी रियलाइज़ है कि हमें कौन सा पार्ट चेक करना है। ठीक है, उन्होंने आपकी उर्दू तो चेक ही नहीं करनी, ठीक है, जब यूनिवर्सिटी लेवल तक आप आ गए उर्दू इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। उन्होंने आपका लेट से आई थिंक फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी, अगर आप आईटी की बात करो, फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी कुछ नहीं आ रहा उसके अंदर। तो वो ऑलरेडी आपका दे हैव दिस रियलाइजेशन कि ये एक बहुत जेनेरिक टेस्ट नहीं होगा। उन्होंने कुछ IQ टेस्ट करना है जो बच्चे का अच्छा होगा, अगर वो किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन से देख रहा है तो वो शेप सोच ही रहा होगा कितनी मुश्किल हो रही होगी। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इनफैक्ट बहुत सी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं चलाता रहा हूँ अब, जिसका टेस्ट अच्छा होता है ना, पिछले वाले मार्क्स डोंट मैटर, ठीक है, वो क्योंकि उस टेस्ट के अंदर वो कॉन्सेप्चुअल टेस्ट होते हैं अक्सर, उस टेस्ट में एवरेज मार्क्स इतने कम होते हैं सबके कि जिसका वो टेस्ट अच्छा हो जाता है पिछले मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मैं खुद अब आपको बता। सही है, सही बात है। तो इसलिए वो रट्टा इज़ नॉट द वे टू गो, या ज़बरदस्ती इतने मार्क्स लेना इज़ नॉट द वे टू गो। कॉन्सेप्चुअल इसका कोई आपने शुरू में बात की, सो इस टॉपिक को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं कि इंटरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रमोट करना है, इस चीज़ को, माइंडसेट को, और उसकी जो हैबिट्स हैं वो शेप करनी है, ठीक है, ये गोल होना चाहिए ताकि वो बच्चा काबिल हो जाए इसके कि वो आगे जा सके। और अगर किसी एक तरफ मोल्ड भी करना चाहते हैं ना, लेट से आपको लगता है IT ज़्यादा अच्छी चल रही है, इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो शुरू से उसको ब्लॉग्स दे, लीगोस दे, उस तरफ को, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ को आए, एक्सपीरियंशियल की तरफ दे, रादर देन कि फोर्स हो रहा हो कि यार इसमें तुम्हारे मार्क्स क्यों ना है। सही है, उसको एक्सपोजर वैसा दे जिसमें ज़्यादा उस तरफ चला। ठीक हो गया। तो अब वो जो वहाँ तक जब आपका कहना है कि जब वो यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे पहुँच गया, ठीक है, तो वहाँ पर हम अगर उसने ये सारे काम अच्छे किए हैं तो अब यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर वो अच्छा है तो वो टेस्ट उसका पास कर सकेगा और इवेंचुअली वो वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट को गेज करना, उसका कोई KPI या उसका कोई रिजल्ट, एक वो क्या है आपके ख्याल से कि हम देख सकें कि पेरेंट्स देखें कि यार मेरा बच्चा अगर ये कर रहा है, थोड़ा सा हमने बात की है कि ड्राइंग कर रहा है, लेकिन थोड़ा अगर हम स्पेसिफिक और हो जाए कि वो क्या एलिमेंट्स है कि अगर वो उसके अंदर नज़र आ जाए तो हम खुश हो जाए कि यार बच्चा ठीक ट्रैक पे है। सो आखिरी साल के अंदर, लेट से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आखिरी 2 साल में अगर हम देखें तो ऑल यू नीड टू ऑब्जर्व इज कि बच्चा कितना टाइम किस चीज़ पे लगा रहा है, ठीक है, और किस चीज़ को नेचुरली आके वो खुश होता है करके। ठीक मतलब है, आपको आके कभी बता रहा है ना कि आज मैंने बाबा ये कर लिया, आज मैंने मामा ये कर लिया, या आके कभी कभी बता रहा होगा कि आज मुझसे ये नहीं हुआ, किसी चीज़ पे वो मतलब पर्सनली लेके आता है कि हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, उसमें उसका इंटरेस्ट था। किसी चीज़ पे वो इनडिफरेंट है, वो कभी कुछ बताता ही नहीं है आपको, बेशक ज़्यादा आए या कम आए, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उसे। सही, दैट इज़ नेचुरल। और अगर आपने मोल्ड करना है तो फिर उस वक्त उसको
छोटे मोटे काउंसलिंग करें या थोड़ा बहुत, ठीक है। एक्टिविटी करें, लोगों को मिलवाएं उस चीज़ से, ताकि उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट उस तरफ को मोल्ड हो जाए। बेसिकली बच्चे के अपनी तो एक्सपीरियंस है, उसकी एनवायरनमेंट है, आप जो उसे एनवायरनमेंट देंगे उसने उस तरफ को चल पड़ना है। जहाँ ही नोज ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल, ही इज़ लुकिंग एट सक्सेसफुल पीपल ऑल ओवर द टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया। तो उसको आप जिस तरह का रोल मॉडल देंगे उस तरफ चल पड़ेगा। अगर आप उसे यूट्यूबर रोल मॉडल देंगे कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल के आपके बन जाएंगे, तो फिर वो उस तरफ चल पड़ेगा। अगर आप उसे एक अच्छा आर्किटेक्ट दिखाएंगे या 4 आर्किटेक्ट्स की कंपनीज में लेके जाएंगे, रोबोटिक्स दिखाएंगे, वो उस तरफ को इंटरेस्ट ले लेगा। और फॉर्चुनेटली स्कूल्स भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं और स्कूल्स भी ये सारा एक्सपोजर दे रहे हैं। अब रोबोटिक्स की किट्स भी है, IT स्पेसिफिक बहुत छोटे छोटे लेवल से ऊपर, ये लीगोज वगैरह ही रख ले तो एक तरह की रोबोटिक की किट ही है, साथ 2 मोटर लगा दो तो रोबोट्स बन जाते हैं। ये तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, स्कूल्स भी रियलाइज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी जगह छोटे छोटे स्कूल्स के अंदर मैंने अब ये देख लिया है, कंप्यूटर लैब हर एक स्कूल के अंदर है। जैसे उसमें करा क्या रहे हैं वो एक सेपरेट चीज़ है। तो एक्सपोजर तो बच्चे को मिल रहा है, सिर्फ आपने उनके अच्छे रोल मॉडल्स बनाने हैं। अगर आपको आपके आसपास जो है अच्छे क्रिकेटर्स होंगे, एक ज़माने में हमारे आसपास क्रिकेटर्स होते थे, तो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं बैरियर कॉलेज से जो है ना, प्रेप से लेके 2nd ईयर तक बैरियर कॉलेज से, अब वहाँ पे जो है SSGs के कमांडो आते थे, हर वो लंबे चौड़े 6 फुट 6 इंच के सही तगड़े। मेरा हमेशा ही दिल करता था यार मैंने भी कमांडो ही पढ़। वो शुक्र है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। पूरा दे के आया था टेस्ट, वो तो शुक्र है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट दैट इज नेचुरल बिकॉज मेरे सराउंडिंग में सारे जो इतने एलिगेंट, इतने अच्छे तगड़े जवान जो है वो हो रहे थे, तो आई यूज्ड टू लव लुकिंग देयर। अच्छा तो ठीक है। एक ड्रॉबैक मुझे भी नज़र आता है कि जब ये जो जेनेरिक सी जो, जब आप सिंप्लीफाइड वर्जन पे लेके चलते हैं ना पेरेंटिंग को, कि यार लेट इट बी एंड ऑल, एट टाइम्स यू फील के यू नो वी लूजिंग कंट्रोल, वी आर लूजिंग कंट्रोल के जो है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या करना है, तो बच्चा कर रहा है जो कर रहा है करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे मेरे ऊपर ऑनेस्टली ये एक्सपेरिमेंट ही हुआ है। माई फादर व्हेन मैंने कुरान हिफ्ज़ किया, तो उसके बाद 9th ग्रेड में मैंने एडमिशन करवा दिया। उसके बाद आज तक उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया कि मैंने क्या करना है, लाइक कभी नहीं कुछ बताया। अच्छा लेकिन उसमें मैं ये देखता हूँ कि मैं कभी सोचता हूँ कि यार आई कुड हैव एंडेड अप इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वो जगह मुझे मेरे करीब से गुजर के गई, वो टर्न्स मैंने देखे हैं कि अगर मैं उस तरफ मुड़ जाता तो मैं कुछ और इंसान होता। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क था। और इसको भी ऐसे देखा जा सकता है कि जिसने जो बनना है वो बन जाना है, जो उसके नसीब में है उसने होना है। तो पेरेंट्स थोड़ा रिलैक्स, मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं, वो कहते हैं यार उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बनना है, मैं ऐसे ही उनके ऊपर चढ़ चढ़ के बला बला अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँ। तो इस अप्रोच में ना पेरेंट्स के अंदर जो एक अर्ज होती है ना ऑफ बीइंग गुड पेरेंट, ऑफ फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, समटाइम्स दे सी इट एज कि यार हम केयरलेस हो गए, हम अपने बच्चे पैदा करके हमने उनको कुछ छोड़ दिया। सो इद्रिस, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उनके साथ एंगेज नहीं होना, मैं तो एंगेज होने को कह रहा हूँ, तभी तो पता चलेगा वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर किड्स, देयर इज़ नो वे अबाउट इट। बट उसका ये मतलब नहीं है ना कि उसे इस तरह कहना है कि यार 6 नंबर क्यों आए हैं इसमें। इट्स इन एन इनकरेजिंग वे, अच्छा बेटा क्या चीज़ नहीं समझ आई थी इसके अंदर, अच्छा टाइम नहीं मिला था, कुछ समझ नहीं आया, इनकरेज वे। आप ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल छोड़ दें उसे, बिकॉज वो देयर आर टू मैनी रॉन्ग टर्न्स अवेलेबल एंड जस्ट वन राइट टर्न। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जस्ट वन राइट टर्न, टू मैनी रॉन्ग टर्न्स। या तो वो फॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में कुछ इतने भी ज़्यादा रॉन्ग टर्न्स नहीं है, बाहर तो एकदम से बहुत ज़्यादा रॉन्ग टर्न्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वी आर फॉर्चुनेट कि हम बच्चों को यहाँ पे रेस कर रहे हैं, बट इंगेज रहें जस्ट एज अ मेंटर, एज अ कंस्ट्रक्टिव केयर गिवर रादर देन एज अ डिक्टेटर। वो ज़माना ख़त्म हो गया। हमारे ज़माने में डिक्टेटरशिप भी चल जाती थी और अच्छी चलती थी, अब नहीं है। अब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, अब बगावत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, अब बच्चा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए अब द ओनली वे इज़ अ कंस्ट्रक्टिव केयर गिवर। और टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे ख्याल से दुनिया में ना लोग पहले बड़े अकेले हैं, तो उन्हें वो जो इंसान वाला रिश्ता है वो टच चाहिए, वो मिलता नहीं। और पेरेंट्स बहुत बड़ा वो रोल प्ले कर सकते हैं, अगर वो भी बंद कर लेंगे वो रास्ता, तो बहुत वो बिल्कुल ही वो बहुत ज़्यादा कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए थे, हम सब ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था वे और दिया था। तो जब बच्चे वापस कैंपस पे यूनिवर्सिटी में आए थे, वो आई फेल्ट दैट दे फॉरगॉट हाउ टू टॉक टू ईच अदर। तो हमने साइकोलॉजिस्ट कैंपस पे रख लिए थे इस वजह से भाई बच्चों को थोड़ा सा। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, लोनलीनेस एंड दिस प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट प्रेशर। तो वो यू आर देयर फर्स्ट
केयर गिवर थे। तो ये कोई स्केप नहीं है, ये और तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माइंडसेट चेंज है। यस, तो आप इंगेज ज़रूर रहोगे बच्चों के साथ, सही है। आपने छोड़ना नहीं। अच्छा सर, बहुत अच्छी, ये तो हमने कवर कर लिया इंटायर पूरी माइंडसेट को, और आई थिंक बहुत हेल्पफुल भी होगा। अच्छा, एक पीछे फिनोमेना आया था सिंगल नेशनल करिकुलम का, ठीक है, तो अब माइंडसेट वगैरह तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो बच्चे को जिस तरह का माहौल मिल रहा है, अगर आपके डिज़ाइन में ही 3 तरह के एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, एक में जाने वाला बच्चा बिल्कुल कुछ और दुनिया को देख रहा है, दूसरा बिल्कुल कोई दूसरा वर्ल्ड व्यू ले रहा है, तीसरा कुछ और ले रहा है। सो आपका कमेंट में जाना चाहूँगा कि एक तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम एज एन एजुकेशनिस्ट, आप उसको कैसे देखते हैं, और पाकिस्तान में जो इनिशिएटिव था उसकी एग्जीक्यूशन पे का क्या कमेंट करेंगे, क्या फ्लॉज थे, क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी, क्या फ़ायदे हुए? असल में सिंगल नेशनल करिकुलम का अगर इंटेंशन होती कि सब लोग ऊपर आ जाएं तो दैट वाज गुड, कि कौन उस पर कहेगा कि सारे के करिकुलम ऊपर रेज हो जाए। बट एक्चुअली जब एग्जीक्यूशन में आया तो जो ऊपर वाला था उसे नीचे कर दिया गया कि आप सब बराबर वहाँ पर तो पर्पस सही नहीं रहा। लेकिन फिर भी बहुत से फिर स्कूल्स ने उसको ऑगमेंट किया कि वो हम मिनिमम तो पढ़ा रहे हैं, हम ऊपर जितना मर्जी पढ़ाएं। ठीक है, सो द स्कूल्स कवर्ड इट अप, ठीक जो है। अच्छे स्कूल्स थे। लेकिन हमने पर्पस उसको ना एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया कि आपने नीचे वालों को ऊपर लेके आते, और नीचे वाले ऊपर इस वजह से नहीं आ सकते कि हमने टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं की, तो आपने उन्हें भी तो अपस्किल करना है। तो इट्स अ मैसिव सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस टीचर HR अपग्रेड। हम अनफॉर्चुनेटली पैसा लगा ही नहीं रहे एजुकेशन के अंदर, ना प्राइमरी में ना हायर के अंदर। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एक प्रॉपर टीचिंग एकेडमी होगी हर लेट से बड़ी सिटी के अंदर, जिसके अंदर समर में ये सारी टीचर्स फ्री हैं। समर्स 2 महीने, मैंने टीचर्स की ऐसी जॉब है 2 महीने की छुट्टी है, हाँ, उनको पैसे मिलते हैं। उनको पैसे मिलते हैं छुट्टी, तो उनको आप ट्रेनिंग के अंदर Upgrade डालें, अपग्रेड के अंदर डालें। तो वो अपॉर्चुनिटी तो है, अभी भी थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर नहीं सही बना। इज इट स्टिल एक्टिव, लाइक अभी चल रहा है? जी implemented? कोर्स सिवाय सिंध Reverse तो नहीं हुआ? नहीं, रिवर्स नहीं है, सिवाय सिंध के सब में ही सिंगल नेशनल अच्छा। करिकुलम है, सिंध ने नहीं इम्प्लीमेंट किया था इसे। तो बट ये कि आई थिंक वी लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ गुड कॉन्सेप्ट कि हम नीचे वाले गवर्नमेंट स्कूल्स को ऊपर लेके आते, लेकिन वो उसका उल्टा होने की थी। आई थिंक वी डिडंट लूज एनीथिंग ऑन इट, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतनी बड़ी एक्सरसाइज का। और जो एक सीरत का कॉन्सेप्ट आया था कि उसको भी मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेड है वो भी, या क्या चल रहा है? आई थिंक इन थियरी तो है, अब उसकी कितनी बार करते हैं, वो वंस अ वीक कर रहे हैं या वंस अ मंथ कर रहे हैं, बिकॉज उसकी कोई डायरेक्शन इस तरह की नहीं थी कि कितनी क्वांटम आप करेंगे। आई थिंक मोस्ट स्कूल्स ने जो है वो, जितना मुझे पता है कि वो उर्दू के टीचर को ही सीरत पढ़ाने के लिए कह दिया 2 चैप्टर। दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज़ हैपनिंग। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट शायद ये था कि हम मदरसे से कुछ ज़रा ज़्यादा अच्छे अकम्पलिश लोग लेके आए। अच्छा, टॉक और मदरसा, चले एक पॉइंट पे मैं कमेंट लूँगा आपका। मैं ये देखता हूँ कि जो स्कूल्स के लेवल पे जो टीचर्स हैं ना, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये आपको पूरा वर्ल्ड व्यू बिल्ड कर सकते हैं आपका। तो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर स्कूल्स में, जो मैं मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ जो गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, ठीक है, बड़े टॉप स्कूल्स की हम बात नहीं करते अभी, वहाँ पर जो टीचर्स बनते हैं वो BA और MA टाइप उनके डिग्रीज होती हैं एजुकेशन में। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि रीजंस जो हैं, जो मेरे पर्सनल इंट्रैक्शंस हैं, वो ये होते हैं कि चलो यार एक जॉब ही सही। और तो एक मदर है जिनको जॉब करने की ज़रूरत है फाइनेंशियली, वो एक स्कूल में अप्लाई कर देंगे क्योंकि उनके पास डिग्री है BA, उनको जॉब नौकरी मिल जाती है। तो शी इज़ नॉट रियली अ टीचर, शी इज़ अ मदर मे बी, आई मीन अ फीमेल पर्सन जिसका एक इंगेज करने का एक तरीका है नेचुरल, उसको एक तरीका आता है बच्चों को कैसे लेके चलना है, लेकिन उसको मोटिवेट करना, टॉपिक्स की एक्सपर्टीज़ होना और उसके लिए कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना, ये चीज़ें उसको नहीं आती, बट वो कर लेता है। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताता हूँ, तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो मदारिस है, मदारिस के जो बच्चे पढ़ते हैं 8 साल का जो कोर्स करते हैं आपके पूरे सिस्टम में, ये बच्चे क्या कहना चाहिए, इनके अंदर ये एजुकेशनिस्ट है, क्योंकि इनके अंदर उस्ताद शागिर्द और एक क्योंकि सेक्रेट तरीके से वो पढ़ रहे होते हैं। आप देखें जो इवन सिंगिंग के जो पूरा एक डिसिप्लिन है उसके अंदर उस्ताद शागिर्द का बड़ा रोल है। इवन जो आपकी जो कोई अगर स्किल्स हुनर सीखने का कोई भी एलिमेंट है, कोई अगर मैकेनिक है या कोई जो है बाल काटने वाला, उस्ताद शागिर्द का बड़ा जो सिखा रहा है उसको, तो उनके अंदर उस्तादी शागिर्दी की जो नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। उसमें अदब का क्या पहलू है, उसमें सीखने की चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं, एंड सो ऑन।
तो ये जो 8 साल पढ़ते हैं ना, ये इनके अंदर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है डिलीवरी का, फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, ठीक है ना, उसका पूरा ये एक्सपर्ट होते हैं। प्रॉब्लम, और ये ज़्यादातर टीचर ही लगते हैं मदरसे में। जो अच्छे इनके बच्चे होते हैं वो मदारिस में टीचर बनते हैं, जो कि आगे अपनी लेगेसी को फिर कैरी करते हैं। लेकिन वो इतने ज़्यादा हैं तादाद में कि इतने मदारिस में टीचर्स नहीं चाहिए, उस हर एक की जगह नहीं मिलती। फिर बाज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में होते हुए टैलेंटेड है, लेकिन रिमोट एरियाज़ में जा के वो अपनी कोई करते हैं। और मैंने यहाँ तक सुना है कि बड़े बड़े मतलब सीनियर लोग जो है ना, देयर सैलरी इज़ 8,000 रुपीज़ और 15,000 रुपीज़। आज भी मैं बता रहा हूँ, नॉट लाइक मजाक है। ऑन द अदर हैंड इधर हमें टीचर्स नहीं मिलते जिनकी अपनी अखलाकी वो सतह नहीं होती, जिनके पास, और इनके पास स्किल बहुत है, यानी इनको टेक्स्ट रीडिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारा कुरान हदीस पढ़ना, उसके लिए सारी स्किल ही है कि लैंग्वेज कैसे समझनी है, उसके अंदर क्या निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये है। और ये कॉम्प्रीहेंशन जो होती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी बिल्ड हो जाती है। व्हाट इफ़ वी bring, we come up ways in which we can open doors for these graduates and have teacher training programs for them, schools की curriculum के ऊपर, let's say maths का 1 साल का डिप्लोमा, जो भी आप कहना चाहें उसको, जिसके बाद वो उनको टॉपिक सही तरह सिखा दिए गए, टीचिंग उनको आती है। आई थिंक दिस इज़ गुड। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये कि विद इन दैट 8 years भी ना उनको कम से कम 2 बार 3-3 महीने के लिए स्कूल्स के अंदर एक्सपोजर के लिए, या तो उनका एक्सपोजर का भी मसला है ना, थोड़ा सा इंप्रेशन का भी, कि वो बाहर वाली वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करें। बिल्कुल। तो उनको जब आप इस तरह के पार्टनरशिप्स कर लेंगे, मदारिस की कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स बना लेंगे आपके टीचर्स के साथ, कि हमारा बच्चा प्लेस कर रहा है आपके, लेट्स से फॉर स्टार्ट इस्लामियात ही पढ़ाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और जब वो जाके इस्लामियात ही पढ़ा रहा है, उसके बाद मैथ की क्लास में बैठ जाए साथ, या ठीक है, तो वो नेचुरल थोड़ी सी जो ये झिझक है ना। डू यू थिंक इनटेक एक बहुत बड़ी टीचर्स की एजुकेशन सिस्टम को मिल सकती है, और एक ब्रिज भी होगा, और वो प्रॉपरली करने के लिए, और उसके लिए इंप्रेशंस को भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और ये थोड़ी मतलब इट्स अ ट्रांजिशन, जिसमें शायद जो आखिरी साल है ना, उसको आपको मैनेज ही ऐसा करना चाहिए कि जिस तरह हम स्पेशलाइजेशन दे देते हैं ना इधर, तो अगर आप उनको टीचर्स की स्पेशलाइजेशन से एक मदारिस में डालना चाहें, तो 1 साल उनका इस तरह ही मैनेज करें कि उनको एक्सपोजर डिफरेंट शुरू। सो 9th ईयर हो सकता है ना, सो वंस दे आर डन। 8 साल पहले बहुत लंबे होते हैं, 1 साल और डाल हाँ, वो एक अलग है, लेकिन लेट्स से अगर वो अक्सर लोग करते हैं ये ना, अभी भी क्या करते हैं कि वो 8 साल जब करते हैं ना, फिर वो कोई ना कोई मीडिया का कोर्स करता है 1 साल का, उसको तखस्सुस के, फिर या वो करता है डिज़ाइनिंग कर लेता है, कोई स्किल सीखता है, आईटी की प्रोग्रामिंग का भी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें उनके लिए टू मच है। अगर वो प्रोग्रामर बनना चाहेंगे ना 8 साल ये पढ़ के, तो 1 साल पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो एक बहुत ही रेयर थोड़ी सी परसेंटेज होगी जो कि बन पाएगी। वो उसमें इंग्लिश का एक बहुत बड़ा एलिमेंट आ जाता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो टीचर बनना है, ये सब क्वालिफाइड हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किया ही काम ये पढ़ना पढ़ाना ही किया 8 साल। आई थिंक इट्स डूएबल, और आई थिंक अगर करिकुलम को थोड़ा सा देख लो ना, तो इट्स डूएबल विद इन द 8 years। हाँ। इट इज अ ह्यूज टाइम। अच्छा, उसमें भी वो फिर उनकी मर्जी है कि अगर वो समझे इस बात को, फिर अगला स्टेप उनका है कि हम बीच में करवा दें, 1 साल बचा लें। बट यू बिलीव के सिंगल नेशनल करिकुलम टीचर्स ये इजीली स्टार्ट ऑफ विद उर्दू, इस्लामियात, नाजरा, हाँ, ये सारे चीज़ें कर सकते हैं। ये तो वो कर सकते हैं। इंग्लिश, मैथ के अलावा साइंस थोड़ा सा, इसके अलावा तो बाकी दिनों 3 चीज़ों के लिए तो ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल, वो तो एक्चुअली व्हाट दे आर। बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद जो ज़्यादा ब्राइट होता है, उसके लिए आप एडिशनल डाल दें, तो एंड इट कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ योर टीचिंग के प्रॉब्लम्स, और एथिक्स के और माइंडसेट के, तरबियत की, जैसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा ये मसले आ रहे हैं, एंड आई थिंक इट कैन हेल्प। लेकिन ये कि इसको थॉट थ्रू करके एक अच्छे फोरम से शायद एक बार मॉडल एग्जीक्यूशन करके, ताकि वो अच्छी तरह हो पाए, रादर देन कि हम उसको जितना सिंगल नेशनल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, एंड उससे बच गेट इट थ्रू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इस तरफ के बच्चा यूनिवर्सिटी में आ गया। अब यूनिवर्सिटी के बारे में, जो यू रिप्रेजेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये है कि क्या हो रहा है जनाब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। एवरी नाउ एंड देन वी सी वीडियोस कमिंग अप, लगता ही नहीं, लगता है वो नाइट क्लब है, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो नाइट क्लब है। और कोई भी शरीफ नफ्स खान पेरेंट्स जो है, वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजना चाहेंगे, ठीक है। नॉट सेइंग कि जो भेज रहे हैं वो शरीफ नफ्स नहीं है, पता नहीं किस दिल पे पत्थर रख के भेज रहे हैं। और बहुत से लोगों को शायद पता भी ना हो, नेवर पेरेंट्स इंगेज ही नहीं करते, उनको क्या, बच्चे को यही समझते रहते हैं वो पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा पता नहीं क्या से क्या बन गया, वहाँ पे स्टार बन गया, टिकटॉक स्टार बन गया। तो आप
इस चीज़ को 2-3 सवाल है मेरे आपसे. नंबर 1, डू यू एक्नॉलेज दिस प्रॉब्लम या दिस रियलिटी or not? If you do not, then what do you say about these things coming up, clips coming up every now and then and stories every now and then? और अगर आप acknowledge करते हैं, ठीक है, तो are you doing anything to solve it? Is it solvable? And or to what extent it is solvable and to what extent it is not solvable and why? और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो what is the objective there? If it is not solvable, then what is the objective? To neutralize it a bit, ठीक है ना? So your views as somebody who is part of the system, ठीक है ना, and who's someone जिसके सब सवाल उंगलियां उठेंगी जिसके ऊपर, आप कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को या इस फिनोमिना को कैसे देखते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि वीडियोस तो आ रही हैं, ठीक है. सो देयर इज नो डिनाइंग. अब कुछ वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट कि क्यों आ रही हैं और क्या सिर्फ वहीं से ही आ रही हैं या बाहर से भी आ रही हैं. आई थिंक जो सोसाइटी के अंदर जो टेक्नोलॉजी एकदम से इतनी ज़्यादा फैल गई है ना, तो एवरीबडी हैज़ अ कैमरा, मोबाइल फ़ोन कैमरा इन देयर हैंड, और वो 10 सेकंड लगते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है. और इस वक्त हमारी डिपेंडेंस मोबाइल फ़ोन पे इतनी हो गई कि हम मोबाइल फ़ोन तो बैन नहीं कर सकते ना यूनिवर्सिटी में या किसी. तो बर्थडे पार्टीज़ वगैरह तो एक मतलब हम भी बैठ के बर्थडे तो मना ही लिया करते थे, बट नॉट एनीथिंग बियॉन्ड दैट. वो बैठ के केक काट लिया सब कुछ. सो यस, थिंग्स हैव चेंज्ड कल्चरली, एक्सपोजर वाइज, बिकॉज बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ नज़र आ रही है उन्हें, एंड पीपल थिंक दीज आर थिंग्स दे आर नॉट एक्सेप्टेबल. सी दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी. आई कैन इन्फोर्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्फोर्सिंग, और हम भी कर रहे हैं पूरा इसमें चीज़. तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बट जनरली मैं उनको मना करके और कर भी दिया है. करने के बाद सबने हम इसको कर भी देंगे, तो क्या ये बाहर नहीं करेंगे? I can tell you there will be 99% of videos that are outside the universities, not inside. अंदर वाली तो हम कंट्रोल कर लेंगे, but we will be papering over the problem. वो बाहर जाकर यूनिवर्सिटी के कर लेंगे, फिर हम क्या करें? और क्यों कर रहे हैं बच्चे? बहुत ज़्यादा हमने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दे दिया अपने बच्चों को. पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उस लेवल की रही नहीं है कि बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से पूछ सकें, बेटा क्या थे आप, क्या कर रहे थे आप, किधर जा रहे हो, शाम का टाइम है, क्या सीख के आए हो. आई थिंक वो लेवल की हमने दोस्त नहीं रहे अपने बच्चों के. या तो हम डांट देते हैं, मना कर देते हैं, या तो वो हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग के वो दे आर गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम. पर्टिकुलरली अभी कोविड ख़त्म हुआ है, इट्स नॉट टू फार, जिसमें सब लोग एकदम से बंद हो गए थे फॉर ए ईयर. लोगों को नहीं पता था किस तरह इंटरेक्ट करना है उसके बाद. सो न्यू नॉर्म्स हैव बीन सेट आफ्टर कोविड. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैव फेल्ट के उनको साइकोलॉजिस्ट कैंपस पे चाहिए थे, बिकॉज इट हैज़ हर्ट अ लॉट. तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है इस वक्त. एंड आई थिंक वी शुड वर्क ऑन दिस. नॉट जस्ट ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं काम होगा, इसमें हमें एज पेरेंट्स देखना है हम कहाँ पे जा रहे हैं. और आई वुड नेवर सेंड, मतलब मैं बच्चों का बाप हूँ, एज जस्ट लाइक आप लोगों को तकलीफ हो हमें भी होती है. अपनी तरफ से पूरी कोशिश है इस चीज़ की कि हमारे लेवल पे हम उनको कैसे गाइड कर सकें, लेकिन रिक्वेस्ट पेरेंट्स की भी है. अब इसमें से उनकी ऑडियंस कौन है, आप बताएं, वो किसके लिए बना रहे हैं? यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बना रहे. वो 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, दे आर अर्निंग मनी. वो 9 मिलियन फॉलोअर्स कौन है? हम लोग ही हैं. तो एज ए सोसाइटी हम बहुत पीछे चले गए हैं. अभी ये जो इन्तात आया ना हमारी एथिक्स के. अच्छा, एक बड़ा फंडामेंटल सा सवाल यहाँ पे मैं आगे लेके चलता हूँ इस बात को, लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में आता है कि बिकॉज आई एम समवन हु इज़ बीन पार्ट ऑफ 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, ठीक है. ऑन वन साइड, यू नो, आई लिसन टू madrasa people, right? On the other side, I'm talking to someone like you, and I've been part of this system myself. दूसरी साइड इसको ऐसे देखती है कि यार, बिकॉज आप फोर्स नहीं कर रहे, बिकॉज आप रोक नहीं रहे, आप जो है ना उनको पाबंदी नहीं लगा रहे, मना नहीं कर रहे, बस सजा, यू नो, लाइक कुछ सीधा सीधा एक्शन. तो इसका मतलब यार आपको कोई पता ही नहीं है इसका मसला है कि आप ऐसे ही रोने धोने का कोई मतलब हम नहीं पता, आप कुछ कर नहीं रहे. How do you address that, this mindset who thinks के अगर ये है तो इसका मतलब ये है,
बस। नहीं, आई थिंक बीच में कोई थोड़ा सा फोर्सफुली कहने की ज़रूरत थी। टू सम एक्सटेंट दे आर राइट, ओके इतना फोर्सफुली नहीं कहा गया। आई थिंक इतनी तक तो मैं एग्री करूँगा कि थोड़ा सा फोर्सफुली हमारी साइड से भी आना चाहिए, और एटलीस्ट अपनी लिमिटेड कैपेसिटी तक जितना हमारे हाथ में वो हमारी तरफ से तो आएगा, और आ रहा है ऑलरेडी, हमने तो कर। लेकिन ये कि वो बिल्कुल दैट वन साइड ऑफ द कॉइन को देखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं वो 1% शायद कम हो जाए, 2% कम हो जाए, लेकिन अब लेट्स से इदारे बंद तो नहीं कर सकते, राइट? लाइक आप लोगों को एडमिशन से निकाल दें, आप उनको कहिए अपने घर अच्छा, बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, आउट ऑफ 18,000 पीपल 30 पीपल है, मैं निकाल सकता हूँ, मैं निकाल दूँ, अच्छा मतलब हम सब निकाल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सही है। इट इज़ नॉट कि दिस इज़ द जेनेरिक, हमने शायद बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन कर ली है इसको देख देख के। फॉर अ फैक्ट मैं इस बार का बता दूं कि हमारे इस वक्त की इंस्टीट्यूशन के अंदर लेकिन 50% बच्चा मेरिट पे आ रहा है, मेरिट स्कॉलरशिप पे, नॉट जस्ट नहीं मेरिट डॉक्टर साहब, इसमें स्कॉलरशिप। एक चीज़ ये देखें कि एक और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो माहौल के बारे में ये बात होती है कि वहाँ पर ना यू बेसिकली को एजुकेशन होती है ना, तो वहाँ पर ना आप बस एक अपनी शादी की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं शायद अपने करियर की प्लानिंग से। क्योंकि मतलब ये मेरा अपना भी पर्सपेक्टिव है कि देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में रिश्ते, मैरिज के जो इंस्टीट्यूट है पूरा, वो बेसिकली कैसे है कि पेरेंट्स ने लेट से देखना है रिश्ता, और अब ये बात तकरीबन सबको ही नज़र आती है कि पेरेंट्स, अब जैसे आपने कहा कि बच्चों के साथ जब बात तक नहीं कर सकते, जब आप उनसे उनके इंटरेस्ट नहीं पूछ सकते, जब आप उनसे उनका दिन की कारगुजारी नहीं सुन सकते, तो आप उनको कितना जानते हैं? और जब आप उनको जानते नहीं है तो आप कितना अच्छा रिश्ता ढूंढ सकेंगे उनका? तो जब आप उनका रिश्ता ढूंढ रहे हैं, शायद आप उनकी लड़के की लड़की नहीं ढूंढ रहे, आप अपनी बहू ढूंढ रहे हैं। मेरी बहू कैसी होगी, उसकी बीवी कैसी होगी नहीं ढूंढ रहे, या मेरा दामाद कैसा होगा, ठीक है ना? तो एज अ रिजल्ट अगर आप देखें, इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, तो जब ये ख़राब हो गया तो अब नया इक्विलिब्रियम क्या है? खुशी तो देनी है, तो वो मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज आर बिकमिंग अ प्लेस वेयर द मैच मेकिंग इज हैपनिंग naturally, because you get to see someone, you take a few courses with someone, you learn about the other person, ठीक है ना? अगर शराफत की मैं बात करूँ तो ये तो मुझे उसकी एक थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में आती है, अदरवाइज हाउ एल्स वुड यू कनेक्ट टू लाइव्स, ठीक है ना? मतलब कहाँ पे जुड़ेंगे वो? उनको पता कि देखना तो है नहीं किसी ने एक दूसरे को, और पेरेंट्स अब वो कर नहीं रहे, तो ये तो एक डिज़ास्टर की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये देखता हूँ कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इवन क्या होता है कि वीडियोस ना भी आए, 30 लोग वीडियोस बना रहे हैं कितने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एक वाइड मेजॉरिटी जो है ना वो ऐसी है कि जो कि वो कर रही है जो उसके पेरेंट्स शायद अलाउ नहीं करते, या जो आपके कल्चर के साथ नहीं जाता। दोस्तियां हैं, मिलना जुलना है, और समटाइम्स एक लिमिट से क्रॉस करके भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो ये सब भी रीज़न बनती है यूनिवर्सिटीज़ इन अ वे, मतलब लिंक हो गई ना, क्योंकि उधर जाके हुआ है। लेट मी गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव, अभी जो कि हम शायद आगे बात भी करेंगे। इंडस्ट्री कहती है मेरे पास बच्चा जब आए तो वो क्लाइंट से बात करने के काबिल हो। या मैंने अगर सेपरेट क्लासेस कर दी, आगे गोरी बिठा दी, क्या करेगा वो? बात करने के काबिल होगा? या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई हैव टू गिव इनफ रूम कि एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट हो। तो आई डोंट टेक इट टुवर्ड्स दैट कि इसको एक मैच मेकिंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए। एक्चुअली डिस्करेज इट, आई डोंट वांट इट टू बी। बट ऐसा हो रहा है। हाँ, वो तो मैंने तो उसका एक पॉजिटिव साइड मैंने कहा कि एक और पर्सपेक्टिव भी है मेरा। उसका मैं ये कह रहा हूँ, देयर हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जिसके अंदर आप प्रोफेशनली एक दूसरे को गेज करें। ज़रूरी है कि दूसरी तरह गेज करना है। सो वो आई थिंक हर यूनिवर्सिटी, शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी दे नहीं पाती, इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लेट्स से इतने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ शायद नहीं हो रही, या इतनी को करिकुलर नहीं हो रही, एक्स्ट्रा करिकुलर। जिस एक्स्ट्रा करिकुलर तो हो रही है, को नहीं हो रही। को करिकुलर को आप कर सकते हैं, आप कोई प्रोग्रामिंग कंपटीशन हो सकता है, आप इंजीनियरिंग कंपटीशन, वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रोफेशन ही हो सकता है। वाइल्ड आइडिया, आपने साइकोलॉजिस्ट रखे हैं मैंने सुना है, तो व्हाई डोंट यू गाइस हैव मैरिज काउंसिल, लाइक इस तरह का कोई जो शादी का मतलब इंस्टीट्यूट, जिसमें अच्छा, इफ यू लाइक समवन यू गो टू देयर ऑफिशियली प्लेस रिक्वेस्ट के यार लिमिट्स में रहना है कल्चर। नहीं, आई थिंक हो तो रहा है। हो जाएगा। अच्छा, नहीं संभाला जाएगा। नहीं संभाला जाएगा। आई थिंक वो इनफॉर्मली, आई नो कुछ स्कूल्स के कुछ लोग कर रहे हैं, बट वो भी नाम लेके नहीं कर पा रहे ना। वो भी प्राइवेट फेसबुक पे कुछ सही ग्रुप्स हैं, उधर आप प्रोफाइल डाल लेते हो, वो कर लेते हैं। तो वो मकसद यही था कि एक अच्छी वे आउट मिल जाए। मतलब यूनिवर्सिटी का काम नहीं है ये। दिस इज़ नॉट आवर वे। हमें, हमारा काम है प्रोफेशनल्स बनाना,
प्रोफेशन पर्सनल लाइफ में हम नहीं जाते, नहीं जाना चाहता। हम नहीं जाते, और वी डिस्करेज सच थिंग्स टू बी ऑनेस्ट। चले मैं ये नहीं कि मैं तो बच्चों के साथ तो बैडमिंटन टेबल टेनिस खुद खेलता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके, ताकि सो- ये सो सवाल- कंफर्ट लेवल रहे कि वो मुझे आके बता सकें कि क्या मसला है। ये मसला ही है एक तरह का। बिल्कुल आई हैव टू बी वेरी Interact with them. इंटरेक्टिव विद देम। अवेलेबल टू देम। हाँ, मेरा तो इसलिए मेरे ख्याल से दिस हमारा इतना उन्हें स्पेस देनी है कि दे आर एबल टू टॉक टू ईच अदर प्रोफेशनली, बिकॉज बहुत सी आपकी आगे इंडस्ट्री है दैट रिक्वायर्स दिस। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने तो ये कह दिया कि मुझे तो अभी समझ में आ रहा है, यूर सेइंग कि ये क्रिटिसिज्म इतना गलत भी नहीं है, तो मैं समझ गया ये बात। लेकिन डू यू वांट टू से समथिंग इन योर डिफेंस? नहीं, मैंने यही डिफेंस में यही है ना कि एक इनफ यू हैव टू हैव बाउंड्रीज एंड यू हैव टू गिव दिस लिबर्टी, इतनी लिबर्टी कि कल को जब इंडस्ट्री के कि फिर सबसे पहली जो आएगी वो है, इनको तो सॉफ्ट स्किल्स नहीं आती, अगर बहुत ज़्यादा सख्ती कर देंगे ना, सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या है? लड़कियों से बात नहीं, किसी से भी बात नहीं करनी आती तो वो लड़कियों से ज़्यादा हो जाएगी जब आप एंगेज ही नहीं कर रहे होंगे। इट्स नेचुरल, इट्स वेरी नेचुरल। आप आंखें नहीं मिला रहे होंगे, आप ये नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अलाउड नहीं था, तो वो बड़ा नेचुरली उस तरफ चला जाता है। और ये हमें आता है क्योंकि हम वी फेस इट, क्योंकि हमारे पास बहुत से बच्चे जो हैं वो एक सर्टन सेगमेंट से आ रहे होते हैं जिन्होंने कभी कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ा। या हम उन्हें 2 हफ्ते पहले बुला रहे हैं कैंपस पे, ठीक है, देख ताकि उनकी ये छोटी छोटी झिझक और छोटी सी बात करने के ये ना हो कि उनकी लर्निंग इससे इफेक्ट हो रही हो, उसकी वजह से वो कोई और चीज़ में पीछे ना रह जाए। तो उनकी इंटरेक्शन विद देयर टीचर्स के कौन मेंटर है, एक एक बंदा असाइन कर रहे हैं, किसके पास जाना है आपने मसले के लिए, आपने डिपार्टमेंट्स को कैसे, मतलब इतनी झिझक में, वो इतनी टेंशन के अंदर वो बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। हम 2 हफ्ते पहले बुला रहे हैं उन्हें, तो वी आर क्रिएटिंग स्पेसेस कि ये मसले हल हो। तो अब मैं अब एज अ पेरेंट अगर बच्चा अपना भेज रहा हूँ आपके पास, और सो अगेन उसने इंटरेस्ट उसको मैंने दिलवाया है, आपके कहने पे मैंने उसको मोटिवेटेड रखा है, तैयार करके रेडी करके यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया, ये सोच करके अब यहाँ से बच्चा और स्किल्स अपनी सीखेगा और आगे फ्लरिश करेगा। लेकिन मुझे ये फियर है कि भाई ये यूनिवर्सिटी में जाके जो मैंने इतना संभाल के इसको, अब उस स्टेज पे मैं इसके साथ इतना नहीं टाइम स्पेंड कर सकता, क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी में रहेगा भी, सुबह जाएगा रात को आएगा, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, और वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पार्टीज़ हो रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन और एज भी बड़ी सेंसिटिव है उसकी अब, तो मैं अब किसके भरोसे पे क्या सोचकर जो है ना अब यूनिवर्सिटी के हवाले करूँ कि वो, मतलब मेरे ऑप्शंस क्या हैं? और ये भी बात है, नेचुरल सवाल है, बिल्कुल नेचुरल सवाल है। तो 2 चीज़ें, एक तो ये कि बच्चे के कहें, और बल्कि पहले जाके खुद विजिट करें यूनिवर्सिटी को, ताकि यू नो द ग्राउंड्स, और ठीक है। कभी कभी चाहे कोई मसला नहीं है, एवरी 15 days यू पिक देम अप, गो अ लिटिल अर्ली, हाफ एन आवर अर्ली, अंदर भी जा हाँ वो सो यू नो व्हाट्स हैपनिंग, इट्स योर राइट टू नो। आई वुड इनकरेज एवरी पेरेंट कि आप 15-20 दिन बाद एक चक्कर तो लगाएं अंदर, ताकि बच्चे को भी पता हो मेरे पास या आ सकता है। तो ये कि उसे इनकरेज करें कि कोई टीचर मेंटर बनाए, एक मेंटर, और जिसको शायद आप भी जानते हो, और बहुत से आपके दोस्त होंगे वहाँ पे, जब वो मेंटर्स होंगे ना तो इतना फारिग टाइम रहेगा ही नहीं, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी कंस्ट्रक्टिव थिंग्स दैट यू कैन डू ड्यूरिंग दैट टाइम, कि ये टाइम बचना नहीं चाहिए बच्चे के पास। ये मेंटर के पास खुद जाना पड़ेगा ना, मतलब मेंटर खुद जिम्मेदारी तो नहीं लेगा, हो गया आओ जो पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंटर का काम उसे थोड़ा सा मोटिवेट करके थोड़ी ऐसी चीज़ें बताना है कि ये देखो, दिस इज़ व्हाट्स अ कंपटीशन कमिंग अप, लेट्स प्रिपेयर फॉर दिस, ये तुम्हारे 6 रिसोर्सेज है, इसको गो थ्रू करो, कहीं पे मसला है मेरे पास आओ, उसके लिए पीछे फिरने की जरूरत नहीं है उससे। सही है। तो एक मेंटर आपको होना वहाँ पे रखवा। वैसे यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चरली ये करती है, साइन एडवाइजर्स तो होते थे, बैच एडवाइजर्स भी होते हैं, देयर आर ऑफिस टाइमिंग्स फॉर ईच फैकल्टी मेंबर, कि जिसमें उसने ऑफिस में बैठना ज़रूरी है, चाहे, और दिस इज सेपरेट फ्रॉम देयर क्लास टाइम, जो उसमें क्लास लेनी है, तो आपको बंदे हमेशा मिलेंगे वहाँ पे बैठे हुए जिससे आप एडवाइस ले सकते हैं, इस तरह का। एक ये मेंटर होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ उसकी ये होने कि लेट हिम बी पार्ट ऑफ सम सोसाइटी, जिसमें जब अगर फारिग टाइम बच भी गया तो उसे कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल हो। वो आर्ट सोसाइटी है, वो आर्किटेक्चर सोसाइटी है, वो सिंगिंग सोसाइटी है, वो इस्लामिक रिवाइवल सोसाइटी है, वो उसकी मसले के होगी। सो पेरेंट्स को विजिट करना चाहिए, और पेरेंट्स को उन्हें इनकरेज करना चाहिए टू कनेक्ट विद सम मेंटर्स, टीचर्स, ताकि वो उनको उनका Exactly. टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज Exactly. करवाएं और इधर उधर देखने का टाइम ना मिले। और उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे सोसाइटीज़ हैं जो स्ट्रक्चर्ड आपको एक्टिविटीज़ देंगे, फिर वो अकेले अकेले इस कोने में नहीं जाएंगे, आप सही है। स्ट्रक्चर्ड होंगी, एक बताएंगी आपको। अब हमारी आज जो है वो काउंसिल है, टाउन हॉल है, आज हमने डिसाइड करना है अपने पूरे सेमेस्टर की क्या एक्टिविटीज़ करनी सही है। इस हफ्ते ये करेंगे, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हमें ये प्लानिंग कमेटी चाहिए, ये सिक्योरिटी कमेटी चाहिए, ये कंपेयरिंग वाला चाहिए, तो वो सारा बनेगा।
तो देन लेकिन सो मेरे दिमाग में जो प्रोफेशनल मेरे दिमाग में जो दो सवाल फंसे हुए हैं ना, पहला ये है कि वो बच्चा जब जाता है यूनिवर्सिटी में और एकदम से उसको इतनी ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर नज़र आ जाता है और एक फ्रस्ट्रेटेड किस्म की एनवायरनमेंट में वो बड़ा पला बड़ा है, वो इस हाउ कैन यू, मतलब आप, मेरे ख्याल से इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कैसा अपब्रिंगिंग कैसी है, लेकिन कैसे आप रजिस्ट कर सकते हैं, मतलब उस एज में जहाँ आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो एक सर्टेन नीड है आपकी और आपने यू लुकिंग मतलब आप होता है कि शादी, मेरी अपने केस में ये था कि देयर वाज अ पॉइंट, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 27, तो मेरी ज़िंदगी की जो सारी अच्छे काम, तरक्की याफ्ता काम जो है ना वो 27 के बाद हुए हैं। उससे पहले आई वाज जस्ट लाइक यार भाई पहले शादी होगी तो मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ करूँगा, तो मेरा अपना एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था। तो मेरा ये पॉइंट है कि वो उसकी मैं एम्पैथी थोड़ी सी चाह रहा हूँ कि वो जो लड़का वहाँ यूनिवर्सिटी में आपने भेजा उसको इतनी बड़ी आग, मैं सो आग इस सेंस में कहता हूँ कि वो उसको इतना मुश्किल उसका इम्तिहान है एक एवरेज पाकिस्तानी का, कि उसको इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं जो ना लड़की का क्यों नहीं है इम्तिहान, ये दोनों का चले, लड़कियाँ शरीफ मैं समझता हूँ, उनको तो नज़रें झुका लेती हैं, तरबियत अच्छी होती है उनकी, मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा, मैं उनको ब्लेम कर रहा हूँ कि वो उनको उनका जो कि माइंडसेट ही ऐसा होता है शायद कि वो देख देख के ना, मतलब हाउ डू यू फोकस, लाइक इससे कैसे निकलेंगे आप? एक्सपीरियंस के बगैर तो नहीं कर सकते। अच्छा, गलतियाँ होंगी, जाएंगे, हैव टू डू इट, इट्स जैसे बाहर नॉट जाते हैं, नाउ देन वन। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर आप ऐसे आप कहेंगे, मैं बाहर जब जाना शुरू किया तो शुरू में जब मैं गया तो एकदम से आप जब उतरते हैं तो आप कहते हैं यार इधर तो कोई कुछ नहीं है, आप क्या भी किसी को कुछ नहीं सकते, तो खुद ही ठीक करना पड़ता है अपने आप को कि भाई यही है, सो इट्स राइट? इट विल टेक टाइम, तो थोड़े अरसे के बाद यू लर्न या कि बिकॉज नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। चले, और दूसरी बात ये पूछनी है कि दूसरा सवाल ये है मेरा कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो ये ब्लेम है कि जी ये वो इदारे हैं, ये वो जगह हैं, एक सर्टन माइंडसेट की तरफ से आते हैं ना, ये मतलब ज़रा थोड़ा ज़्यादा आता है कि सारा मसला, सारी फाशत जो है ना वो इस वजह से फैल रही है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, को एजुकेशन, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? घर से आ रहे हैं ना बच्चे, वही कपड़े पहन के घर से निकले, राइट, घर पे क्यों नहीं रोका गया? मैं यूनिवर्सिटी में रोक देता हूँ, यूनिवर्सिटी में मैं फोर्स कर सकता हूँ, घर पे वो नहीं फोर्स कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं यूनिवर्सिटी में फोर्स कर रहा हूँ, वहाँ के तो भी कपड़े चेंज करवाते हैं हम, हाँ, वो घर से चेंज करके आते हैं, तो आप जाने देते हैं उनको? नहीं, नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ अंदर पेरेंट्स नहीं जाने, को कह रहा हूँ, पेरेंट्स वाले जाने देते हैं। वही कह रहा हूँ कि पेरेंट्स घर से निकलने देते हैं हाँ, तो वो तो पहुँचते हैं। रिमेंबर कि वो हमारे पास घर से आ रहे हैं, हमारे पास रह नहीं रहे। सही है, तो ये एक तरह से ऐसे लगता है जैसे वो दूसरों पे डालने वाली एक साइकी है। नहीं, आई थिंक हम एज मैंने जिस तरह पहले किया, हम एज अ सोसाइटी वी आर इन ट्रांजिशन, ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। सही है, हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहिए और सबको मिलके काम करना चाहिए। ठीक है। एक बंदे का ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है घर से सिखानी है हमने, और घर से इंश्योर करना है कि वो हो, और फिर वही चीज़ जो, और बल्कि यूनिवर्सिटीज़ ये बहुत सी इंश्योर करती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर अ फैक्ट, कि हम अपने सैम्पल हर सेमेस्टर के स्टार्ट में कुछ डिसीजन इम्प्लीमेंट करते हैं टू सेट एन एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत से बच्चे हमें कहते हैं हमें घर वाले नहीं इस पे एतराज़, तो आपको क्या मसला है? और फिर मैं इन्फोर्स कराता हूँ कि ये कोड ऑफ कंडक्ट विद इन द यूनिवर्सिटी, यू हैव टू फॉलो दिस, यू साइंड अप ऑन दिस व्हाइल यू टुक एन एडमिशन। आप घर पे जो मर्जी कर सकते हो, बट मेरे चार दीवारी में ये सारे बच्चे बच्चियाँ मुझे पेरेंट्स ने इंटरेस्ट किए हैं, क्या आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ देम, एंड यू वुड बी सरप्राइज कि ये जितनी बातें आप कर रहे हो, ये बच्चे आके मुझे कहते हैं कि सर हम इससे इरिटेट हो रहे हैं, बच्चे, अच्छा नहीं लगता बच्चों को? ये बच्चों ने आके ये कहा है कि सर हमारे नहीं ये, घरों में मसला नहीं है तो आप हमें तंग कर रहे हैं? हाँ, तो यू विल बी सरप्राइज, दिस इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन जिसको हम भी कर सकते हैं और कुछ आप पेरेंट्स से भी कर सके, ये बहुत बड़ा नहीं है। सो आई एम वेरी होपफुल कि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, जैसे ये कि जो करता है उसके फिर हम ही सारे इतने फॉलोअर्स लग जाते हैं कि नजर ही वो आता है। ठीक हो गया। इट्स नॉट दैट मच। सो अब आगे वाला जो है ना वो ये है कि अब हम एक और कड़वे सवाल की तरफ जाते हैं कि यूनिवर्सिटीज़, कल्चर, ये वो सारा कुछ हो गया, एनवायरनमेंट, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, इनका जिम्मेदारी थी कोई साइंटिस्ट पैदा करती, कोई बड़ा काम करती, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, फेलियर। मतलब मैं, ये सवाल भी बड़ा होता है कि मदारिस जो हैं उनसे कहा जाता है कि आपने कोई साइंटिस्ट नहीं प्रोड्यूस किया, तो वो पलट कर ये भी कह सकते हैं कि यार हमारा तो ये काम नहीं था, यूनिवर्सिटी वालों ने क्या, उन्होंने करना था ये काम। और बड़ा वैलिड मेरे ख्याल से आंसर है कि हमसे आप ये पूछेंगे आलिम पैदा नहीं किया आपने, तो वो हमारा ब्लेम है, लेकिन साइंटिस्ट तो हमने पैदा ही नहीं करने थे, तो आप लोगों ने करने थे। तो ये कहाँ फेलियर है?
इतने साल हो गए हैं, दुनिया सारी के बाहर से पढ़ के आए हैं, कुछ ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान से कोई बाहर नहीं गया, माशाल्लाह बाहर से पढ़ के आए हैं, सारी अच्छी फैकल्टी है, सारा कुछ है। इस पे एक थोड़ा सा कमेंट चाहूँगा। दूसरा ये इसी का छोटा सवाल एक और जो अगली सवाल की तरफ जाएगा कि यूनिवर्सिटी भेज दिया और हम पहला सवाल ये डिस्कस कर रहे हैं, यार मेरा बच्चा ख़राब ना कर देना, ठीक है, बाकी कुछ करना ना करना, वही जिस तरह भेजा उस तरह निकल ही जाए, वो कुछ और ही ना बना देना। तो भेज भी दिया, रिस्क भी ले लिया, कुछ किसी चीज़ के लिए रिस्क लिया, वो कुछ बन जाएगा। तो पहले तो मैंने एक जनरल बात कर दी कि इम्प्रेशन ये है कि भाई कुछ पैदा आज तक तो नहीं हुआ, शायद अब हो रहा है शायद। तो उसमें इंडस्ट्री वाले जो है वो रोते हैं कि भाई बच्चे नहीं आ रहे, उनको काम नहीं करना आता, BCS करके आते हैं, एक चीज़ नहीं होने आती, प्रोग्रामिंग नहीं आती, ग्रेजुएट होके आ गए हैं। ये क्या और है वहाँ पे 4 साल 8 सेमेस्टर में? रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। दो दो डिफरेंट सवाल हैं। ये 2 डिफरेंट सवाल ठीक है। है, एक फैकल्टी का है और एक स्टूडेंट के हिसाब से कि फैकल्टी ने ज़्यादातर रिसर्च करनी होती है विद स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स। दोस्त तो पहला फैकल्टी को दे, इकोसिस्टम होता है रिसर्च का, हमने एज सच वो इकोसिस्टम को भी डेवलप नहीं किया। अनस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है, HEC पे भी जब आपका चेयरमैन चेंज होता है पूरी पॉलिसी चेंज हो जाती है। कभी UK सिस्टम पे चले जाते हैं, कभी US सिस्टम पे चले जाते हैं। हमारी यही लड़ाई नहीं ख़त्म हुई आज तक जब से बना। आई डोंट थिंक कि HEC का इतना बड़ा रोल होना चाहिए इसके अंदर, इस मसले के लिए ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने रिसर्च करवानी है ना किसी चीज़ में, तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपकी नेशनल प्रायोरिटी क्या, किस चीज़ में आपने करानी है। ठीक है, जब आप हर चीज़ में बांट देंगे पैसे तो वो थोड़े थोड़े बटेंगे, वो काम कहीं पे पहुंचेगा ही नहीं। अब मैं सऊदीया की एग्जांपल देता हूँ। सऊदीया में अगर कोई भी आपने किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करनी है ना, उसका एंड रिजल्ट अभी 3-4 साल पहले तक, अब तो डाइवर्सिफाई करें, उसका एंड रिजल्ट ये होना था कि हमने तेल कैसे ज़्यादा बेहतर निकालना है। अब कोई बंदा वायरलेस पे भी काम कर रहा है ना, उसने IoT लगानी है तेल के कुएं के अंदर जाके, ताकि सेंसर से पता चले कि इस वक्त क्या हो रहा है, और उसने तेल ज़्यादा अच्छा निकालना है। नेशनल प्रायोरिटी। दूसरी नेशनल प्रायोरिटी, उनके पास वो नहीं है, साफ पीने वाला पानी नहीं है। आप समुंदर है साथ, समुंदर में खारा पानी है, उसको कैसे फिल्टर करना है, वो चाहे सोलर से कर रहे हो, पूरी वहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है उसकी। तीसरा उनका मसला है डेजर्ट एग्रीकल्चर, रेगिस्तान है, कुछ उगता नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट करें। डेजर्ट एग्रीकल्चर पे उन्होंने बंदे कहाँ से उठा के नहीं लेके आए जहाँ पे आप वो उगा रहे हैं। तो यू हैव टू सेट योर नेशनल प्रायोरिटी कि मैंने किस में पैसा देना है। हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटी है, जिसका जो दिल करता है लिख देता है, और उसको रिव्यू भी हम जैसे ही करते हैं, जिनको कभी खुद कुछ नहीं किया होता, तो किसी ना किसी को मिल जाता है। लॉटरी है, किसी की तो निकलनी है, किसी का तो पूरा निकलना है, तो हम पैसे ज़ाया करते हैं। सो रिसर्च का इकोसिस्टम हमने नहीं बनाया, हमें रिसर्च करनी नहीं आई। नेशनल सेंटर्स ने कुछ किया, ये वो जिनके पेपर पब्लिश होते हैं, सो पेपर तो नहीं, HEC ने क्राइटेरिया नहीं, सवाल मेरा ये है कि उनको शर्म नहीं आती? मतलब जस्ट लाइक क्वेश्चन है कि सबको पता है कि रिजल्ट, लेकिन अब पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी लगता यूँ ही है कि हर बंदा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो लगता है कि वो दर्द रखती है, कहती तो वो यही है ना, आवाम का दर्द है, आवाम के लिए सोल्यूशन, लेकिन सबको पता है कि नहीं हो रहा। और जब उनसे आप प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो वो आपको सच बोलना शुरू करते हैं, और हमारे में ही मसला है, या फलाना तो कुछ करने देता ही नहीं। लेकिन वो ये सब अपनी दुकान फिर बंद नहीं कर सकते। नोबडी स्टॉप्स प्लेइंग द गेम कि यार मैं नहीं खेलता, ये तो खेलने की गेम ही नहीं है, ख़त्म होगी बात। और जब आपसे कोई पूछे आपने क्यों छोड़ा, तो आप कहें यार ये मसला था, मैं नहीं, मेरा कोई काम नहीं है वहाँ पे, राइट। लेकिन वो खेलते भी हैं। यही एजुकेशन का भी मसला है, ठीक है ना, सबको पता है कि ये मसला। लेट मी दोनों चीज़ों को एड्रेस करता हूँ। HEC ने डाल दिया कि आपकी प्रमोशन नहीं होगी जब तक 10 पेपर नहीं निकालोगे। बच्चे तो पालने हैं, ठीक है। जब आप आगे एजुकेशन में, आपकी प्रमोशन का देयर इज ओनली वन वे, 10 पेपर्स। अबे क्यों कहा ये? मेरा सवाल नहीं सर, क्यों दुनिया ऐसे चलती है? नहीं तो पहले क्या चुका, इन्होंने क्या किया ये तो मैं पहले, उन्होंने कहा कि पहले नंबर आने दो फिर क्वालिटी पे बात करेंगे। वो आज तक हम क्वालिटी पे गए नहीं, अभी तक हम नंबर की बात कर रहे हैं। हमारा वो वाला सिस्टम उस तरफ का आया ही नहीं अभी तक। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपने उसका प्रमोशन का क्राइटेरिया ये सेट कर दिया। जो दूसरी बात की कि कुछ फिर भी छर फिरे होते हैं हम में से, क्यों कहते हैं आई वोंट प्ले दिस गेम, ठीक है। IT के अंदर बाहर की सारी दुनिया जो है वो कॉन्फ्रेंसेस पे जाती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से फील्ड चेंज हो रही होती है। जर्नल्स में पब्लिश करना वो साल लग जाता है, कभी उतनी देर में चीज़ें ख़त्म हो गई होती हैं, तो वो तेज़ होती है। तो हमारे बहुत से जो मैं जानता हूँ लोग, जिन्होंने कहा नो आई एम नॉट गोना प्ले योर गेम, आई एम गोना डू ओनली कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, अच्छी करूँगा मैं, मेरे नज़र आ रहा है, हु केयर्स अबाउट व्हाट यू से, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड इन 6-7 years, दे लेफ्ट। मेरे जैसे प्रोडक्टर बन गए और दे लेफ्ट गुड पीपल, ठीक है। वी लॉस्ट देम।
द सिस्टम लॉस्ट देम। तो नहीं तो वो भी एक मेरा डाउन साइड है। मेरा एक सवाल If ये you है don't play the game, then you lose the person, and then the people who are at the top will keep playing the same game. नहीं तो यही मेरा सवाल है कि वो जब पहली दफ़ा जब अपॉइंटमेंट होती है, जहाँ पे देखिए ना, मैंने देखा है कि जो ख़ास तरह के लोग हैं ना, वो एक ही तरह की बात करते हैं, यानी कि जिनका ख़ास तरह का एक्सपोजर है। मतलब पाकिस्तान में परवेज़ हुदबा है, ठीक है, आई एम जस्ट नेमिंग हिम, ही इज़ ऑलवेज कमिंग वेरी हार्ड। उन्होंने लिखा भी है, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, यार ये तुम्हारी एजुकेशन है, ये तुम्हारा मसला है, ऐसे नहीं होता। उनके इसके जवाब में हमेशा आता है कि परवेज़ हुदबा ही बंदा ठीक नहीं। कभी नहीं मैंने देखा कि उसका कोई बंदा उठ के जवाब दे। या एक दफ़ा मैंने बस एक अच्छा रिबटल सा देखा था कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम पे एक डिबेट थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट थी। उसमें एक फीमेल थी ऑन द अदर साइड, शी सीम वेरी वेरी रीजनेबल। उन्होंने बड़े अच्छे फैक्चुअल जवाब दिए थे कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं। लेकिन आम तौर पे मुझे लगता है कि हम एक पर्सनल गेम शुरू कर देते हैं। Personally, अब इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ ना, we've done something right over this years. We put up national centers in big data and cloud computing, AI, cyber security, and national center of robotics and automation. उसमें हमने concentrated इसी तरह एक सबको कहा कि आप इन फील्ड्स के अंदर दो, क्या क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर में करना है, हेल्थ में करना है, जिसमें भी करना है, इसके अराउंड बताओ क्या कर सकते हो। आई थिंक हर एक में कुछ 60-70 रिसर्च लैब्स में पिच किया, पूरा पैनल बैठा उसके आगे, उनसे एक पिच ली, पहली में आधे किए, उससे अगली पिच की, फिर मतलब पूरा पाकिस्तान के जो सीधा लोग थे, वो एवरीबडी फ्रॉम लर्न फास्ट, एवरीथिंग दैट यू कैन, दे केम टुगेदर एंड दे फॉट फॉर इट। ठीक है, और सामने था आपके बंदा भी बैठा हुआ, पूछ भी रहा है सवाल और आप बता भी रहे हैं। इट वाज राइट, मतलब मत जिसी तरह यूएस के अंदर ऐसे ही होता है, आपके जो फंडिंग मिलती है, यू हैव टू गो एंड डिफेंड। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो वो 4 नेशनल सेंटर पड़े, उनको पैसे भी मिले। ठीक है, वरना कभी कभी HEC पैसे, लेटर आ जाता है, पैसा नहीं आता, बंदा चला जाता है, पैसा उसके बाद आता है, फिर वो कहता है कि आप करो, वो बंदा ही नहीं है भाई, आप कहाँ से करें। तो वो 4 साल आई वुड गिव क्रेडिट टू 3 गवर्नमेंट्स जिनके थ्रू ये पैसे नहीं रुके। ठीक है, तो जब करने पे आते हैं हम कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी मेट ऑल आवर टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। अच्छी पब्लिकेशन, इस वक्त एग्जांपल मैं आपको दो एनर्जी इन्फॉर्मेटिक्स की लम्स की लैब है, आपका पावर का कितना बड़ा क्राइसिस है। ठीक है, तो वो पूरी मॉडलिंग इस वक्त जितनी भी थोड़ी बहुत बचे तो ये वो एनर्जी इन्फॉर्मेटिक्स की मॉडलिंग की लैब से हुई है। आपके बिलियन रुपीस अभी भी बचे हैं कि किस पावर प्लांट को कितना चलाना है, जिस पे उन्होंने बात मानी, जिस पे नहीं मानी, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऐसा नहीं कि वी डिडंट कंट्रीब्यूट बैक या इसमें नहीं हो। इसी तरह उसमें से प्रोडक्ट्स निकली हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं उनको कमर्शलाइज करने की। अब इन सब का एक पार्ट तो ये था कि इसका रिसर्च इस लेवल तक लेके जाएं कि ये प्रोडक्ट्स बने, वो प्रोडक्ट्स रेडी हो गई। ठीक है, इन 4-4, 5-5 सालों में अच्छी प्रोडक्ट्स रेडी होगी। इन लोगों ने कंपनीज बनाई उसके अंदर से, जो बाहर भी बेच रही हैं, यहाँ पे बेच रही हैं। मेजर जब इस तरह के इकोसिस्टम को आपने सपोर्ट करना होता है, सबसे बड़ा उसका बायर होता है आपका अपना पब्लिक सेक्टर। अगर आपने एक हेल्थ केयर का सिस्टम या कैंसर डायग्नोसिस का सिस्टम बना लिया ना, तो आपके अपने कैंसर के अस्पताल हैं, यू हैव टू गिव देम अ चांस टू पुट इट देयर। वो वाला पार्ट रह गया। जिस तरह एनर्जी इन्फॉर्मेटिक्स ने अगर किया, तो आपने पहले अपने पावर सेक्टर लगाना, पहले ये थोड़ी कहना कि किनिया का मैंने जाके मॉडल करना। सही है। वो वाला पार्ट अगर हम क्रॉस कर दें तो वी विल बी। नादरा एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि हमने खुद सेटअप किया सारा। ठीक है, और वो फिर अब आप बेच रहे हैं भाई। ठीक है, एक बार दिखा दिया इस लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे करके, तो प्रोटोटाइप्स इसमें से बन गई काफ़ी। जब आपको अच्छी आई, कम से कम एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट थी कुछ एरियाज के अंदर, एंड वी हैव द रिजल्ट्स फॉर। सो अगर लेट्स से मैं इसको समराइज करूं, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वन बिग रीजन, ठीक है, फॉर अस नॉट बीइंग एबल टू मेक अप आवर नेम, ठीक है ना, एंड इन्वेंशन और इनोवेशन। एक आपने वैसे कहा है कि आपने इसको इस तरह तो बताया कि फोकस नहीं था और वो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाइड वर्जन अगर हो। सो एक्चुअली एंड वन सोल्यूशन टू दैट। सो मेजर सोल्यूशन उसका ये, एक तो ये कि ये नेशनल सेंटर्स वाला जो है ना, दिस शुडंट बी जस्ट ये 4 आपके। इसी तरह जेनेटिक्स का होना चाहिए, आपका एग्रीकल्चर का होना चाहिए, इस तरह की स्टडी सर्कल्स बाहर कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू कोप अप, आप एक साल में हो सकता है कुछ पैसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को देना चाहो, यू वांट टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर, आपका फोकस 2 साल का एग्रीकल्चर है, अगला दिन हो सकता है हेल्थ हो, अगले का हो सकता है एजुकेशन हो, टेक की हो कि आप इस तरफ को जाना है। देन यू आस्क पीपल टू कम्पीट देयर। ठीक है, तो जब कम्पीट ज़्यादा करेंगे लोग तो अच्छे लोग आगे आएंगे। Once you get those prototypes, then you take it to production level. Then the government puts in their stake. इंडस्ट्री लेके आते हैं, छोटी सी खुद बनाते हैं, और फिर इंडस्ट्री कम्पीट करती है बाकी। ओके, ये तो गवर्नमेंट का, हम इससे बेहतर कर सकते हैं।
क्योंकि एकेडमिशियन कभी बेच नहीं सकता चीज़ें. डोंट एक्सपेक्ट द एकेडमिशियन टू सेल थिंग्स. यही बच्चे बाहर जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं जो यहीं से जा रहे हैं, हमारे प्रोड्यूस कर रहे हैं. मेरे अपने 11 बच्चे बाहर जाके फुली फंडेड मास्टर्स PhD कर रहे हैं. ठीक है, तो इट्स नॉट कि देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग, जस्ट हमारे ऊपर वाले लेवल वालों ने कभी खुद रिसर्च नहीं की थी एज ब्लंट एज दैट. या तो उन्हें पता नहीं है इसे रेगुलेट कैसे करना रॉन्ग लीडरशिप. है. और वो आप जैसे ही उसको कर देंगे आपके So पास those एक ताशा लोग- were those political appointments? I was just wondering, or were they best Yeah, enough, good enough that they I could think have? at that point probably the best enough. ठीक. लेकिन ये कि इतने स्टेक इन्वॉल्व हो जाते हैं ना जब इस लेवल पे आप कर रहे होते हैं, फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी आ जाती है. सो मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता. बहुत सही. से अंदर जब इस स्केल पे आप चले जाते हैं तो देयर आर मेनी थिंग्स. तो वो आई थिंक मेच्योरिटी की कमी भी थी हमारी, कुछ एक्सपोजर की कमी भी थी, नियतों पे नहीं जाना चाहिए. सही हो गया. सो यूनिवर्सिटी वो ठीक है, तो वो उस तरह का जो कंट्रीब्यूशन है वो इन वजूहत से नहीं कर सकी. अच्छा जी, अब बच्चे को आपको भेज दिया है, तो अब इसको ये सीख के कुछ नहीं निकलता. IT स्पेसिफिक जवाब दूं या किसी और स्पेसिफिक? IT में दे दें ज़्यादा. So, हमारी मोस्ट इंडस्ट्री जो है ना वो सर्विसेज इंडस्ट्री है, जिसका मतलब ये है कि हम HR ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, जिसका मतलब है हमने डायरेक्टली क्लाइंट को देना है बंदा. और जब डायरेक्टली क्लाइंट को देना है तो प्रोजेक्ट्स मोस्टली छोटे छोटे होते हैं, 3 महीने का 6 महीने का, जिसमें आपको फ़ौरन रिजल्ट चाहिए. तो इंडस्ट्री इज़ नॉट रेडी टू सॉर्ट ऑफ टूल स्पेसिफिक. ज़्यादातर जो आते हैं वो या तो सॉफ्ट स्किल का आता है या टूल स्पेसिफिक ट्रेनिंग का आता है, लर्निंग का नहीं आता. ठीक है, आपको चाहिए मेजेंटो पे पहले से बंदा तैयार. मेरे पास मेजेंटो का बंदा नहीं है ट्रेनिंग कराने के लिए इतना. तो आई वुड से कि इंडस्ट्री को वापस एकेडमिया के अंदर आके, बजाय इसके कि उस वक्त ट्रेन करो जब हायर कर लिया, बिटवीन सेमेस्टर्स क्यों नहीं मेरे पास आते? मेरा बच्चा वहाँ पे ही है, मैं आपको एक्सपोजर दूंगा. इलेक्टिव आप कह रहे हैं. इलेक्टिव ना भी हो, इलेक्टिव इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसमें आपको ज़्यादा चाहिए होता है. इट्स ओवर 4 months. मैं कह रहा हूँ 6 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए आ जाओ टूल सिखाने के लिए. मैं सही. अपने फैकल्टी भी बिठा दूंगा साथ, ताकि वो सीख के वो अक्सर होगा या वो बिटवीन सेमेस्टर ब्रेक्स. अच्छा वो हाँ, इसमें 2 बार आते हैं बिटवीन सेमेस्टर ब्रेक्स. आप फॉल के बाद भी आ जाओ, स्प्रिंग के बाद तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा. उसमें तो नहीं आते. आना शुरू हो के सही है. ये जब इतनी बार जो मैं बार बार लोगों के पास जाके बैठता हूँ, उसका मकसद ही ये होता है कि मैं कहीं ना कहीं से कोई ट्रेनर ले लूँ, कुछ मुझे पता चल जाएगा आपके प्रोजेक्ट किस लिए आ रहा है. लेकिन ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि ये सीखने के काबिल नहीं होता. नहीं, ऐसे नहीं है बात. आई मीन दिस इज टू अनरियलिस्टिक ऑफ टू जैसे मैं बताऊँ, जितने लोगों ने कंपनियां खोली हुई हैं ना, उनके GPA आज निकाल के देख लो. जो थीटे हैं ना, जो ज्यादा वाले हैं वो काम कर रहे हैं, जो मालक है वो नीचे वाले. वो सही है, लेकिन वो तो चलो क्या कहना चाहिए, ऑड मैन. वो और मैं नहीं है, मैं ये Outliers नहीं. आउटलायर्स नहीं है ये. अदरीस आप खुद चेक करो, अपने सर्कल में पूछो GPS, यू विल लेट टू नो. मेरा भी बड़ा कम था, लेकिन मेरा लेकिन सवाल ये है कि देखिए मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है. मैंने जो नीचे की टीयर्स की यूनिवर्सिटीज़ है ना, ऑनेस्टली वो लोग, मैं खप गया उनके ऊपर. उनको बेसिक माइंड सेट ही चेंज नहीं कर सका उनका. आई थिंक सो फिर और, थोड़ा सा और जो अच्छे बच्चे जो रहे, वो पता चला कि आखिर में घूम फिर के बाद इधर ही गई कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी या फ़लाँ यूनिवर्सिटी के बच्चे फिर बेहतर है. फ़लाँ यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है ना, अगर ना अच्छा मिले, यानी कि UCP का मैं नहीं कहता, UCP अभी भी UMT UCP इनके अंदर आपको यू हैव टू गेट लकी, मतलब रेशो है. लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब और भी हैं बहुत सी, जिनके बच्चे मतलब आप रख लेना, तो बस आपने सिर्फ एक ही नतीजा निकालना है कि यार ये मैंने किस हिसाब में पढ़ गया था. हो सकता है. आई मीन बिकॉज वो कर क्या रहे थे? क्वालिटी कंट्रोल और के मसले हो सकते हैं, बट मैं तो वहाँ की ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जिधर का मुझे पता है. आई थिंक जो ज़्यादा मसला, अगर इंडस्ट्री चाहती है ना इसे बार बार कोई और इस मसले में नहीं पढ़ना चाहती, तो गो इनटू द यूनिवर्सिटीज़. ठीक है. आई थिंक मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ विल वेलकम यू, इवन गिव यू ऑफिसेज कि आप प्रेजेंट हो, आप एक बंदा यहाँ पे दे दें, आप हमारे पास बिठा दें, या हम एक सॉर्ट ऑफ स्पेस बना देते हैं जो 10 बंदे बैठ जाएं आके हर यूनिवर्सिटी, हर कंपनी के डिफरेंट तरह के. आई थिंक इफ़ यू डोंट गिव दैट फीडबैक ना, उनको पता भी नहीं चलेगा. बिकॉज हमें तो एक स्ट्रेट करिकुलम दिया गया जो टूल एग्नोस्टिक है. ये मैं ठीक बता है, दूं. बिल्कुल सही है. हाँ, वो इट इज़ अबाउट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो अगर आपको इंडस्ट्री रेडी बच्चे चाहिए ना, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की जो आप बात करें जो कराना ही नहीं चाहती, उनको आप मोस्ट प्रॉब्ली कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि उनका मॉडल ही डिफरेंट है. लेकिन जो इस तरह की आपको बात करें ना, आपको कैंपस पे बुला रही हैं, आपको कह रही हैं हम हमारे साथ करें, उसमें एक बंदा आपको देना पड़ेगा अपना टूल स्पेस, क्योंकि आप लोगों की अपनी नीश है. कोई लारावेल में कर रहा है, कोई मैजेंटो में कर रहा है, कोई किस चीज़ में कर रहा है. हमारे पास इतना Are you satisfied with the level of
क्वालिटी ऑफ द किड्स। हाँ नहीं, जो पढ़ाई जिस तरह से जो प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, डू यू थिंक कि उसमें कोई मसला नहीं है, लाइक ये या वहाँ पे बच्चे का टाइम ज़ाया नहीं हो रहा? सो थिंक ऑफ इट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। एकेडमिया में सैलरीज कम है, ठीक है, और एकेडमिया में शायद हम बहुत अच्छे बंदे भी एकेडमिया की तरफ नहीं आ रहे हैं। वो मोस्ट पीपल वो आ रहे हैं क्योंकि आपको एकदम से एक तरह के बच्चे ज़्यादा चाहिए, तो वी हैड टू हायर वो पीपल जिनको आप नहीं हायर कर रहे थे, उनको हमें ट्रेन करना पड़ा टीचर बनाने के लिए। आई रिमेंबर अगर वो इतनी फास्ट पेस पे नए नए टूल सीख सकते होते तो वो आपके पास होते। सही है। थिंक वो हमारे पास बैठे ही ना होते, व्हाई वुड दे बी टेकिंग हाफ द सैलरी? सो देयर इज अ रिसोर्स कंस्ट्रेंट इन दिस। इफ वी हैड एट दैट लेवल आई वुड नॉट बी एबल टू रिटेन देम। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री को साथ बैठना पड़ेगा। वी आर ओपन, देयर आर 6 कोर्सेज इलेक्टिव कोर्सेज जो आप अगर आप इतना लंबा दे रहे हो। आई ऑल्सो रियलाइज कि इंडस्ट्री की कंस्ट्रेंट्स है कि इतना लंबा कमिट ही नहीं कर सकते, इसलिए इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है बूट कैंप्स। वी आर छोटी इंटरवेंशंस, टूल स्पेसिफिक इंटरवेंशंस, ताकि आप 50 बच्चों को एक टूल सिखाओ तो उसमें से 15 आपको मिल जाए काम के। एक आपकी एक्सेस हो जाएगी, वरना आप HR के इंटरव्यू में क्या पूछ पाएंगे 1 घंटे में? 3 हफ्ते आए, उनको देखें, उनकी एथिक्स देखें, उनकी क्वालिटी देखें काम की। यू विल हैव HR उधर, मैंने बहुत सी कंपनी से उधर खड़े हुए आखिरी उसके अंदर ऑफर्स दे दी थी जो उनके काम के थे। सो इट हेल्प्स यू गेट बेटर पीपल। अच्छा जी, अब एक इंडस्ट्री माइंडसेट, ठीक है, बच्चा जब बाहर निकलता है ना तो उसकी जॉब प्लेसमेंट के लिए, उसको फिगर आउट करने के लिए, मैं देखता हूँ लोग ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, आखिरी सेमेस्टर में होते हैं और उन्हें नहीं समझ आ रही होती कि उन्होंने जॉब कहाँ करनी है। इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है? अगेन यही काम आएगा अगर इंडस्ट्री मेरे पास बैठी होगी, उनको खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री, सो लेट्स से आर यू कीपिंग इन, मतलब कंसीडरिंग पाशा टाइप रिप्रेजेंट, जो एक सेंटर हो या anybody who wants to work with me, वॉलंटियर? ओके, I don't want to go through any government or any organization. This is just too painful. ओके, मेरे तो जो मेरे साथ एंगेज होता है मैं उन सबको फैसिलिटी देता हूँ। बेहतरीन हो गया। अच्छा, कोई क्वेश्चन एक दो और। AI जॉब खा रहा है, खासतौर पे टेक को इफेक्ट कर रहा है, इवन एजुकेशन को भी कर रहा है, ठीक है। सो आर आवर यूनिवर्सिटीज प्रिपेयर्ड टू डील विद दैट? प्लस हाउ क्विकली दे आर मैन्यूवरिंग देमसेल्व्स टू लुक एट व्हाट्स गोइंग ऑन, और कैसे इम्पैक्ट आएगा? और दूसरा, ये जो हमारा एक प्लान है IT एक्सपोर्ट्स बढ़ा के हम अपनी इकॉनमी ठीक करना चाहते हैं, तो अगर वो इकॉनमी इतना लंबा वो प्लान है हमारा कि इतने हो जाएंगे, फिर इतने हो जाएंगे, फिर इतने बिलियन हो जाएंगे, उस दौरान अगर वो शेख चिली के अंडे टूट गए, किसके थे वो अंडे टूट गए थे ना, उसने कहा फिर मैं ना करूँगा तो अंडे टूट जाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे एग्स तो नहीं टूट जाएंगे जोर से यूँ हिलाने पे। AI is coming very fast whether we like it or not. ठीक है, ये चीज़ रियलाइज सबको करने की ज़रूरत है, और वो चाहे डेवलपर है चाहे एजुकेशनिस्ट है। वी हैव टू कीप अप विद, अ लॉट ऑफ एफर्ट इज़ गोइंग ऑन टू बी ऑनेस्ट। इंडिविजुअल लेवल पे शायद बहुत नेशनल लेवल पे नहीं है, तो जो लोग सेंसिटिव हैं इस बात पे वो अच्छी खासी एफर्ट कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग इनटू इट। बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट वी हैव गॉन थ्रू, एटलीस्ट इन आवर लाइव्स एज वेल। हम इतने बूढ़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमारे होते हुए ही कैलकुलेटर आया था, हमारे होते हुए ही कंप्यूटर आया था, हमारे होते हुए ही पहले लैंडलाइन आई, फिर मोबाइल आया, तो डाकिया ख़त्म नहीं हुआ, TCS ख़त्म नहीं हुआ, मतलब चीज़ें। यू हैव टू अपडेट, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर करिकुलम, इन योर असेसमेंट्स, यू हैव टू एनेबल योर किड्स टू यूटिलाइज इट बेटर। अब देखिए ना, नवंबर 22 में गालिबन ChatGPT आया था, उसके बाद से अब हर तक 2 महीने बाद उसका एडवांस हो रहा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि उसके आने के बाद हमारे में कुछ चेंज आई है 1.5-2 साल में? हाँ, डेफिनेटली करिकुलम और असेसमेंट्स में फ़र्क पड़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वी आर अपडेटिंग। ये तो हुआ होगा कि लोग असाइनमेंट अब उससे करवा रहे होंगे, लेकिन नहीं, हमारी असाइनमेंट बनानी भी किस तरह है, मतलब उससे पूछना भी क्या है, बिकॉज वी ऑलरेडी पहले फॉर एग्जांपल बच्चे को हम कहते थे यार इसने एफर्ट तो किया ना, तो 20 नंबर एफर्ट के पहले रखो ताकि इनकरेज करो। ठीक है, अब वी ऑलरेडी नो ChatGPT ने एफर्ट कर दी है, ठीक है, तो फॉर अ कोड दैट इज रनिंग इज नो लॉन्गर एन एफर्ट। ठीक है, तो वो करिकुलम्स इस तरह डिज़ाइन, असेसमेंट्स इस तरह डिज़ाइन हो रही हैं कि आपने इसके ऊपर क्या करना है। दिस इज़ द फर्स्ट आंसर यू विल गेट, बट दिस इज़ व्हाट्स रॉन्ग विद इट, इट्स नॉट परफेक्ट। उसके बाद लैब में अगेन ज़्यादा श्योरिटी के साथ अब नेट बंद कर देते हैं ताकि ChatGPT एक्सेसिबल नहीं हो, ताकि उसके कॉन्सेप्ट देखें। ठीक है, तो वो वी आर नहीं, ये तो एक प्रिकॉशनरी मेजर उस तरह की चीज़ है ना। मैं कह रहा हूँ कि एनालिसिंग भी कर रहे हैं ना, एनेबल भी उस तरह असेसमेंट में करें कि भाई पहला सवाल यहाँ से आ रहा है, बट इसके साथ ये प्रॉब्लम है, एंड देयर आर प्रॉब्लम्स। और कैसे, फॉर एग्जांपल हमें किस तरह हेल्प कर रहा है। एक बच्चा होता था, उसको
कहीं फंस गया तो वो अगले दिन आके टीचर से या टीए से पूछता था। उसको इसमें इनेबल कर रहे हैं यार, यू हैव दिस एज अ सपोर्ट, इट विल टेल यू व्हाट्स रॉन्ग, यूज इट एज अ सपोर्ट टू नो व्हाट्स रॉन्ग एंड गो अहेड लर्न इट। लर्न इट। तो बेसिकली यू आर सेइंग कि इट्स फुली एम्ब्रेस्ड, लाइक फुल इम्ब्रेस नहीं, लेकिन there are नहीं pockets. में कि नाउ स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको पूरा पता है कि दुनिया किधर जा रही है एआई, क्योंकि उनको कोशिश way or कर that way. but again you will get a spectrum. There will be people who will be already using it या to their advantage. There will be people who will know कि okay we have this support, we should use it. They'll be you'll be using it for cheating कि यार है, but there will be a lot of challenges. मैं बताऊँ ये कोडिंग तो शायद हमारी हेल्प के लिए, इमेजिन करो कि अगर आप एक लिंग्विस्टिक का फीचर है, उसमें नावल में से कोई कहा था कि इसकी ये वाले पार्ट में क्या हुआ, एआई ने पढ़ के पकड़ा देना, उसने नावल भी नहीं पढ़ा, अब उसको कैसे चेंज करो। या वो तो So वहाँ पे वो तो गए। हाँ much bigger discussion, और वो कोशिश कर रहे हैं। we have in our University of Santa Barbara we have what we call a learning innovation center. We have these regular discussions, cross disciplinary discussions कि यार ये आगे अब क्या करना है, मैथ डिस्कशन अबाउट कि मैथ को कंप्यूटर साइंस से लिंक कैसे करना है, डिस्कशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ एआई ऑन लॉ वालों को पहले क्लर्कों को सारा पढ़ना पड़ता था, वो वो पढ़ने के बजाय उसको पहले 10 मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि उसने टैक्स कितने पैसे बचाए हैं, टैक्स बंदे से नहीं पैसे दिए, उसने उसको बताया उसने $2000 बचाया उसने टैक्स अमेरिका में। So this is happening all across. तो वो change will take time to sort of again get to an equilibrium, but a lot of people are actively working and will take first mover advantage. ठीक है, जो नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता। One last question, your views on edtech. Basically what I ask myself, the way I look at it is कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो उसी वजह अफोर्डेबिलिटी भी है और क्वालिटी एजुकेशन नहीं उनको मिल पाती, ठीक है ना। डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ प्लेस वेयर अ लर्नर जो कि लर्न करना चाहता है, ठीक है, वो वहाँ जाए और वहाँ पर जाकर सही तरीके से अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से वो सीखे, ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक अच्छा क्वालिटी का कंटेंट नेशन वाइड पढ़ाओ। So definitely idea तो interesting, but it will only augment जो already motivated है। Remember EdTech के numbers आप देखोगे, लोग sign up करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं करते उस पर, because engaging नहीं होता, आपको 1-to-1 की आदत है, टीचर की आदत है आपको ना फिजिकल कांटेक्ट की, उसके रिस्पांस की, क्योंकि वो एक बन गया, उसका रिस्पांस उस तरह का नहीं आ रहा होता, आपको एक नेचुरल उसमें वे में एक स्टैंडर्ड वे में चला देते, एंड ओनली 10% पीपल विल बी एबल टू फॉलो दैट नेचुरल वे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डिफिकल्टी आती है, तो वो फिर ड्रॉप ऑफ हो जाता है। तो it should augment, there is a huge market for augmentation, but it cannot be the sole augment कैसे चलेगा, can you describe the experience? तो फॉर एग्जांपल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, क्योंकि हम वो पूरे स्कूल चलाते हैं, हमने उनकी सारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर QR कोड डाल दिए हैं कि वीडियो देख सकते हो, आप ग्रेविटी को देखना है तो वीडियो देख सकते हो, छोटी सी गेम्स बना दिए हैं कि अगर कोई कैनन बॉल फेंकना है तो उसके ऊपर करने से उसकी आगे कितनी जाती है, कितना डिस्टेंस आगे होगा एक लेवल से आगे, एंड देयर आर लीडर बोर्ड्स के इस महीने किसने सबसे अच्छा वो गेम खेला, उसके नाम है, तो गेमिफाई कर दिया उसको। तो दिस इज़ दी EdTech सॉर्ट ऑफ, उसको ऑगमेंट कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं बुक्स हटा दूँ और टीचर हटा दूँ, उसे कहूँ बस इसी से ही खेलो, इसी से ही देखो, वो नहीं हो पा रहा। वो अभी हम शायद थोड़ा टाइम लगे या उससे बेहतर कंटेंट हमें बनाना नहीं आ रहा, बट देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप इस वक्त। यूनिवर्सिटीज़ का फ्यूचर आप समझते हैं कि ऐसे ही रहेगा, गिवन कि जिस तरह की अब दुनिया कनेक्टेड है? और डेफिनेटली नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इफ़ यू लुक एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का 2030 का वो उनकी 40% ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर गोइंग टू बी ऑनलाइन। उन्होंने अपने कमरे के अंदर जो है ना वो इस तरह चेंज करना शुरू कर दिया कि बच्चा पाकिस्तान बैठ के यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के क्लासरूम में पढ़ रहा होगा, ठीक है, बिकॉज दे रियलाइज कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ गोइंग हाई, उनके भी एडमिशन्स कर रहे हैं, सो दे आर ऑलरेडी चेंजिंग। HEC for a fact has also realized this, और बहुत सरप्राइज था कि उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया। वी हैव अ ट्रांसनेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसमें आप अगेन HEC की ब्लेसिंग से UK की डिग्री पाकिस्तान में बैठ के ले सकते हैं। अब हाउ विल दैट अफेक्ट आर यूनिवर्सिटीज़, वो एक सेपरेट चीज़ है, बट दिस इज़ कमिंग। देयर इज़ एन ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी कि आपने कुछ प्योरली ऑनलाइन लेके जाने, लेट्स से आपके एडमिशन्स जो है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में कम आ रहे हैं, एंड यू स्टिल वांट आपको साइकेट्रिस्ट भी चाहिए, आपको सोशल साइंटिस्ट भी चाहिए, यू वांट टू मेक दिस पीपल, मे बी दे आर नॉट वायबल एनी मोर अभी के सेटिंग के अंदर कि मैं उसे क्लास में बैठ के पढ़ाऊँ, तो मैं उसके लिए एक ऑनलाइन कंटेंट बना सकता हूँ, उसको लेके चल सकता हूँ, जितना ऑनलाइन कर सकता हूँ, मतलब हाइब्रिड कर सकता हूँ। हो सकता है कि आधा ऑनलाइन कर दूँ, आधा मैं पाकिस्तान स्टडीज़ या
लेट्स से और इस तरह के कोर्सेज जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, जो चेंज नहीं हो रहे, Yeah. उसका कंटेंट ऑनलाइन कर दूँ ताकि मैं फिजिकली और कुछ पढ़ा सकूँ अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और चीज़ों को ज़्यादा लैब्स बना सकूँ, ज़्यादा कुछ और चीज़ बना सकूँ इंस्पिरेशन तक. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप कमिंग अप. आई मीन एजुकेशन इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, Yeah. which is why I feel कि जो educational leaders हैं they should be a little bit of a younger age, क्योंकि वो learning capability आपकी कम हो जाती है. इस वक्त education में बिल्कुल storm आया हुआ है. This education system is not going to be the same in 5 years. Yeah. So और बहुत बड़े बड़े नाम गिरेंगे, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं I'm really worried. और इस वक्त वो we have to be on our toes. AI, EdTech, this is all coming whether we like it or not. Yeah, Dr. साहब बहुत शुक्रिया. Thank you so much for your time. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. Everybody who's following this entire thing, जो chain of thought सारी हमने चलाई है, I hope you guys learn from it, and if you have any questions, feel free to share with us, and I would love to pass them on to him and get back to you as well. So thank you very much once again. Thank you, Deesh. It was a pleasure coming here. बहुत मज़ा आया. Thank you.